दीदी, यह मेरा नया बनाया हुआ इत्र है। इसका नाम मोहक प्रेम है। नृत्य से पहले इसे अपने शरीर पर लगा लेना। तुम्हें बादशाह की कृपा फिर से जरूर मिलेगी। वियांग, अगर यह हो गया तो वापस जाकर माँ से कहूँगी कि तुम्हारी माँ को उपपत्नी बना दे। वैसे ज्यादा से ज्यादा 3 बूंदे इस्तेमाल करना, ज्यादा मत लगाना। ठीक है। मैं पहले शाही अध्ययन कक्ष में लौटा। तुम लोग जारी रखो। महामहिम को विदा करते हैं। महामहिम चले गए। दीदी को जल्दी बताना होगा कि वह मंच पर न जाए। शाही संगीत ब्यूरो द्वारा नृत्य प्रदर्शन। क्या हो रहा है? महामहिम कहाँ है? चुई महोदया, यह एक नर्तकी कैसे बन गई? चुई महोदया, तुमने ये कितना तीखा इत्र लगाया है? क्या दीदी ने इत्र की पूरी बोतल इस्तेमाल कर ली है? कहीं यह कुछ और तो नहीं बुला लाएगा? अच्छा, तुमने तो सुगंध से जहरीले सांप बुला लिए, राजपत्नी को नुकसान पहुंचाने के लिए। मैंने नहीं किया, वह थी। मेरे शरीर पर लगा इत्र उसने बनाया था। देवियों, शांत हो जाइए। हमारी छोटी स्वामिनी केवल मनोरंजन के लिए नृत्य करना चाहती थी, कोई बुरा इरादा नहीं था। तुम चुई महोदया की दासी हो, उसका इत्र तुमने बनाया था? वास्तव में इसे मैंने ही बनाया था, लेकिन यह इत्र कोई है। इन दोनों को तुरंत फांसी दे दो। राजरानी महोदया, मुझे बख्श। वसंत भोज में खून बहना निश्चित रूप से देवियों का आनंद खराब कर देगा। छोटी स्वामिनी और मैं शीत महल में वापस जाने को तैयार हैं, अपनी गलतियों पर विचार करने के लिए। अरे, क्या इन्हें गला घोंटकर मारा जा सकता है? इससे खून नहीं दिखेगा। मैंने अभी तक नहीं देखा है कि लोगों को कैसे गला घोंटकर मारा जाता है। अरे, गला घोंटकर मरने में क्या मजा है? क्यों न उसे छत की कड़ी से लटका दें, उसके पैरों के नीचे एक स्टूल रख दें ताकि वह कितनी भी कोशिश करे उस तक न पहुंच पाए। देवियों, ऐसा मत कीजिए। अरे, यह तो अच्छा है। मुझे हाल ही में एक नई जहर की बोतल मिली है। सुना है इसे खाने के बाद लोग 7 छिद्रों से खून बहने से मर जाते हैं। शुई बहन, क्यों न हम शर्त लगाए कि उन्हें पहले गला घोंटा जाता है या पहले जहर दिया जाता है। ये एक अच्छा विचार है। राजरानी महोदया, मुझे बचा लीजिए। मैं आपकी सेवा में अपना जीवन लगा दूंगी, आपके एहसान का बदला चुकाने के लिए। कितनी दयनीय है। कोई है, जहर खिलाओ। सफेद रेशमी रस्सी दे दो। नहीं नहीं। तुम सभी शाही पत्नी खुद को कुलीन मानती हो और लोगों की जान को घासफूस समझती हो। और चुई यहुआन, तुम लापरवाह और अहंकारी हो। तुमने मुझे महल में अकारण मरवा दिया। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं चुई वियांग जरूर सभी से ऊपर रहूंगी और तुम में से हर एक को अपने पैरों तले रौंद दूंगी। वियांग, तुम ठीक हो ना? बाइलो, क्या मैं मर नहीं गई थी? मैं चुई हवेली में कैसे वापस आ गई? अगर मैं चुनाव में महल में नहीं गई तो मैं मर जाऊंगी। तुम मूर्ख हो। महल में जाना मतलब सभी से ऊपर होना। इतना अच्छा रास्ता तुम नहीं चुन रही हो। तुम क्या करना चाहती हो? महल में जाना, शाही चयन। क्या मैं पुनर्जन्म ले चुकी हूँ? चुई यहुआन के महल में जाने से पहले के समय में पुनर्जन्म। माँ, आप नहीं जानती, वह शाही हरम सचमुच एक ऐसी जगह है जहाँ लोग एक दूसरे को निगल जाते हैं। उच्च पद पर बैठी शाही पत्नियाँ बातचीत करते हुए ही लोगों की जान ले सकती हैं। मैं किसी साधारण व्यक्ति से शादी करना पसंद करूंगी, लेकिन महल में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। फिर से महल में जाना। लगता है चुई यहुआन भी पुनर्जन्म ले चुकी है। इतनी डर गई है कि अब फिर से महल में शाही पत्नी बनने की हिम्मत नहीं कर रही। बकवास। यह शाही चयन का स्थान तुम्हारे पिता ने बड़ी मुश्किल से मांगा है। मेरी बस तुम ही एक चुई परिवार की शान के लिए तुम्हें जाना होगा। चुई परिवार के पास केवल चुई यहुआन ही अकेली बेटी नहीं है। जब वह महल में नहीं जाना चाहती तो मुझे जाने दो। मुझे चुई परिवार की कोई परवाह नहीं है। मैं बस जीना चाहती हूँ। बदमाश, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सावधान। वियांग, तुम मुझे रास्ता दो। मैं और स्वामिनी बहनें जैसी हैं। मैं उसे पिटते हुए नहीं देख सकती। बहनें, पिताजी, चुई परिवार में केवल मैं ही अकेली बेटी नहीं हूँ। वियांग भी है, उसे जाने दो। नहीं,
बिस्तर पर चढ़ने वाली दासी से जन्मी उस नीच बेटी का मेरे चुई परिवार में एक दासी के रूप में सेवा करना ही उसके लिए एक बड़ा सम्मान है। उसे शाही चयन में जाने का क्या अधिकार है? बस उसे माँ के नाम पर दर्ज कर दो और बाहर वालों से कहना कि वह चुई परिवार की असली बेटी है। वैसे भी अगर तुम मुझे महल में भेजोगे तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। ठीक है, महल में मत जाओ, जल्दी से कैंची मुझे दो। जैसा तुम वियांग को शाही चयन के लिए जाने दो। मालिक नहीं पिताजी, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं शाही चयन में जाऊं? वियांग, बात यहाँ तक पहुँच गई है, बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो। कोई है। आज से वियांग का नाम पारिवारिक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। पत्नी के नाम के तहत एक वैध बेटी के रूप में वह मेरी चुई हवेली की दूसरी छोटी स्वामिनी है। दूसरी स्वामिनी, नमस्ते। पिछले जन्म में मैं एक दासी थी और मुझे तुच्छ समझा जाता था। इस जीवन में मैं अपनी नियति को नियंत्रित करूंगी। मैं महारानी बनना चाहती हूँ। मैं पूरे संसार पर शासन करना चाहती हूँ। क्या संयोग है, तुम भी शाही चयन के लिए आई हो? मेंगशी, मुझे याद है कि हम ज्यादा परिचित नहीं हैं, है ना? शियान शुई शाही पत्नी। ये दोनों शियाओ ड्यूक के महल और डिंगयुआन मार्क्विस के महल की असली बेटियां हैं। ये लड़की सचमुच मौत से नहीं डरती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं दोनों दीदी शांत हो जाइए। मैंने अभी देखा था कि दोनों दीदी के चेहरे पर मधुमक्खी थी। कहीं दीदी के चेहरे को डंक न मार दे, इसलिए जल्दी में मैंने ऐसा किया। लेकिन तुम ऐसे ही किसी को मारना शुरू नहीं कर सकती, है ना? क्या ऐसा है? राजस्व विभाग के अधिकारी की बेटी चुई वियांग मेंग दीदी शियाओ दीदी से मिली है। एक 5वें दर्जे के अधिकारी की बेटी हमें भी जानती है। केवल जानना ही नहीं बल्कि खून का बदला भी है। आप दोनों क्रमशः मार्क्विस और ड्यूक के महलों से हैं। महारानी माँ और शियाओ शाही आप दोनों की सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। राजधानी में कौन नहीं जानता। तुम तो बुद्धिमान हो, लेकिन अभी जो तुमने किया वह बहुत असभ्य था। क्या चुई साहब अपनी बेटियों को ऐसे ही पालते हैं? दोनों दीदी शांत हो जाइए। अभी सचमुच बहुत जरूरी काम था, या फिर मैं दोनों दीदी के जूते साफ करके माफी मांगू? तुम समझदार हो। जरूरत नहीं है। इतनी सुंदर और अलौकिक अगर यह व्यक्ति चुना गया तो वह शाही हरम में मेरी कट्टर प्रतिद्वंद्वी होगी। अभी मैं बस अपनी छोटी बहन के साथ मजाक कर रही थी। बहन, डरो मत। इतनी देर इंतजार किया, भूख लगी होगी ना? एक पेस्ट्री खा लो। ढोंगिनी। मेंग दीदी धन्यवाद। इसमें जुलाब मिलाया गया है। लगता है वह चाहती है कि मैं शाही चयन के दौरान बेवकूफ बनूं। बहन, तुम नहीं खा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरे डिंगयुआन मार्क्विस के महल की पेस्ट्री पसंद नहीं है? मेंग दीदी, आप ज्यादा सोच रही हैं। मैंने अभी देखा था कि मेंग दीदी के शरीर पर एक गिरा हुआ पत्ता था। तो जल्दी खाओ। शियाओ ज़ेनज़ेन, मेंगशी महल में चयन के लिए प्रवेश करें। टंग तेल नीचे लगाया गया है। फिसलना आसान है। खुजली वाला पाउडर त्वचा पर लगा है। असहनीय खुजली। दोनों दीदी, मैंने जो तुम्हें उपहार भेजा था, क्या तुम उससे खुश हो? शियाओ ड्यूक की बेटी शियाओ ज़ेनज़ेन 17 साल की। नाम पट्टिका रखो। इन्हें नीचे ले जाओ। शाओ शाही उपपत्नी, क्या यही है आपके ड्यूक शाओ के महल की परवरिश? यह सचमुच शर्मनाक है। डिंगयुआन के मार्क्विस के निवास की बेटी मेंगशी 17 साल की। इस डिंगयुआन के मार्क्विस के निवास की परवरिश तो अच्छी है, फिर भी उनकी कुलीन बेटी ने सार्वजनिक रूप से खुजली की।
नाम पट्टिका रखो, बाकी के नाम पट्टिका हटा दो। श्याओ झेनझेन मेंगशी नाम पट्टिका रखो, सुगंधित थैली प्रदान। दोनों ही उच्च परिवार की कुलीन बेटियां हैं। निश्चित रूप से उन्हें शाही हरम में शामिल किया जाएगा। बाद में और भी कई सुंदरियां हैं। निश्चित रूप से हम किसी उपयुक्त व्यक्ति का चयन कर पाएंगे। महारानी माँ सही कह रही है, जारी रखो। चू वेयांग चयन के लिए महल में प्रवेश करें। जी। कितनी ताजा और असाधारण लड़की है। श्याओ शाही उपपत्नी, बहुत समय हो गया। रक्षकों, विष दो, सफेद रेशम दो। मेरे पिछले जन्म के विष और सफेद रेशम का बदला महल में प्रवेश करने के बाद मैं तुमसे धीरे धीरे चुकाऊंगी। राजस्व मंत्रालय के अधिकारी की बेटी चू वेयांग 16 साल की। यह विषय की बेटी चू वेयांग महामहिम महारानी डोवगर को प्रणाम करती है और शाही उपपत्नी को भी। पढ़ी लिखी और समझदार, सौम्य और आकर्षक। महारानी माँ, आप क्या सोचती हैं? अपना सिर उठाओ। उसकी सूरत तो अच्छी है। नाम पट्टिका हटा दो। वह इतनी सुंदर है, मुझे डर है कि महल में प्रवेश करने पर वह श्री के पक्ष को मोड़ देगी। नाम पट्टिका हटा दो। महारानी माँ, ऐसा क्यों है? महारानी डोवगर, ये विषय इस लड़की को स्थिर और शालीन देखती है, उसे क्यों नहीं रखा? मैंने सुना है कि लोक अंतिम संस्कार में गार्डेनिया का उपयोग किया जाता है। उसने वास्तव में ऐसा अशुभ फूल महल में पहना है। वह शाही परिवार को श्राप दे रही है। इस विषय की बेटी ने सुना है कि दिवंगत सम्राट ने कभी इस फूल की शुद्ध सफेद रंग, कुलीन और लचीली प्रकृति की प्रशंसा की थी। उन्होंने कामना की थी कि दुनिया की सभी महिलाएं इस फूल जैसी हों। इसलिए जब मैंने इसे शाही बगीचे में देखा तो मैं इसे पहनने से खुद को रोक नहीं पाई। यह कथन असत्य नहीं है। दिवंगत सम्राट ने वास्तव में कहा था। चतुर शब्द और चापलूसी भरी नजरें। सम्राट, यदि यह महिला महल में प्रवेश करती है तो वह निश्चित रूप से परेशानी पैदा करेगी और शाही हरम में अशांति फैलाएगी। तो फिर नाम पट्टिका हटा दो। वाह, तितलियां! उसने सचमुच तितलियों को आकर्षित किया। वह एक फूल की तरह है। उसने सचमुच तितलियों को नृत्य करने के लिए आकर्षित किया। यह वास्तव में एक चमत्कार है। महाराज को बधाई, एक सुंदर महिला को पाकर। श्याओ शाही उपपत्नी सही कह रही है। नाम पट्टिका रखो। राजस्व मंत्रालय के अधिकारी की बेटी चू वेयांग नाम पट्टिका रखो। धन्यवाद महाराज। इस महिला की पारिवारिक पृष्ठभूमि कमजोर है। वह निश्चित रूप से मेरे काम आ सकती है। एक चमत्कार? यह तो सिर्फ इस्तेमाल किया था। एक सुगंधित ओस जो तितलियों को आकर्षित करती है। इतनी देर हो गई है, वेयांग अभी तक क्यों नहीं लौटी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पहले ही चुन लिया गया है और वह महल में रुक गई है? मालिक, यह क्या बकवास कर रहे हैं? एक दासी की पृष्ठभूमि से आई एक नीच लड़की कैसे चुनी जा सकती है? शायद उसने किसी कुलीन व्यक्ति को नाराज कर दिया। उसे बुरी तरह पीटा गया और वह घर आने की हिम्मत नहीं कर रही है। पिताजी, हमें बाहर क्यों रहना है? आप सच में नहीं सोचते कि हमें पदोन्नति का शाही फरमान मिलेगा, है ना? शाही फरमान आ गया। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान है। राजस्व मंत्रालय के चू तियानफिंग की दूसरी बेटी चू वेयांग शालीन और सुंदर है, सौम्य और गुणी है। उसे 7वें दर्जे की प्रॉमिस के रूप में नियुक्त किया जाता है। रोंग की उपाधि प्रदान की जाती है। यह आदेश है। यह विषय चू तियानफिंग फरमान प्राप्त करता है। यह कैसे संभव है? एक नीच दासी को क्यों पदोन्नत किया गया? इस सूची में शामिल युवा मालकिनों में से केवल रोंग प्रॉमिस एक खिताब है। यह शाही पक्ष की गहराई को दर्शाता है। बधाई हो। बहुत धन्यवाद यूंच। पीछे महामहिम के पुरस्कार हैं, तो मैं यह विनम्र व्यक्ति महल लौट जाता। रक्षकों, वेयांग, यह बच्ची सचमुच उत्कृष्ट है। उसने अभी अभी महल में प्रवेश किया और पहले से ही शाही पक्ष प्राप्त कर लिया। भविष्य में वह निश्चित रूप से हमारे चू परिवार को गौरव प्रदान करेगी। रक्षकों, एक दावत लगा। चलो अच्छे से जश्न मनाते हैं। मूल रूप से आपको रानी बनना था। अब यह अच्छा है, इस नीच लड़की ने एक उच्च पद प्राप्त कर लिया है। चू वेयांग इतनी भाग्यशाली क्यों है? क्यों? ये दासी मिंग्यू युवा मालकिन रोंग को प्रणाम करती है। युवा मालकिन शुभ हो।
अब हर कोई हम में से एक है। यदि आप अपना काम अच्छे से करते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। लेकिन अगर किसी के मन में अशांत विचार आते हैं या वह हमें धोखा देने वाले काम करता है तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। यह दास दासी निश्चित रूप से युवा मालकिन की ईमानदारी से सेवा करेगी, थोड़ी भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेगी। ठीक है, सब उठ जाओ। बाई लू, इनाम। धन्यवाद मालिक। यह मत सोचो कि कुछ छोटे मोटे एहसान करके ये लोग इस छोटी सी प्रॉमिस के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे। श्याओ दीदी। युवा मालकिन ये है जो रहती है दाहिने किनारे वाले हॉल में कुलीन महिला श्याओ। यानक्सी पैलेस का मुख्य हॉल खाली है। वर्तमान में केवल आप और कुलीन महिला श्याओ हैं। कुलीन महिला श्याओ को प्रणाम। मैंने सुना है कि आपकी कढ़ाई अच्छी है। मैं यह युवा महिला आज यह पोशाक पहनना चाहती हूँ। जल्दी से मेरे लिए इसे ठीक कर दो। लेकिन नई युवा मालकिन महारानी डोवगर से मिलने वाली है। यदि हम इस पोशाक को ठीक करते हैं तो हमारी युवा मालकिन को देर हो जाएगी। क्या यह तुम्हारी बारी है बोलने की? मेरे पिता ड्यूक श्याओ हैं और मेरी बहन शाही उपपत्नी श्याओ हैं। चू वेयांग, क्या तुम मेरे लिए इसे ठीक करने की हिम्मत नहीं करती? ऐसा कैसे होगा? यह छोटी बहन तैयार है। खुद को समझदार समझो। अरे बाप रे, कितनी तेज गंध है। क्या तुम में से किसी को भी नहीं आ रही? लगता है कि एक अजीब सी गंध है। लगता है थोड़ी है। कहाँ कोई गंध है? नहीं, निश्चित रूप से है। लगता है यह इस कपड़े से आ रही गंध है। तुम क्या करने वाली हो? कुलीन महिला श्याओ, आपके शरीर से सबसे तेज गंध आ रही है। लगता है यह शरीर की बदबू है। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें इसे ठीक करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से तैयार हो जाओ और महारानी डोवगर से मिलने जाओ। जल्दी से गर्म पानी और सुगंधित ओस तैयार करो। मुझे स्नान करना है। जी। अपने पिछले जन्म में जब मैं एक महल की दासी थी, मैंने महल के अनगिनत रहस्यों के बारे में पूछताछ की थी। शाही उपपत्नी शू महिला श्याओ को शरीर की बदबू है। गंध तेज नहीं है। वह अक्सर इसे सुगंधित ओस से छुपाती है। श्याओ झेनझिन, मैं तुम्हें संदिग्ध और बाहर निकलने से डरने वाली बना दूंगी। कपड़े बदलो। महारानी डोवगर को प्रणाम करने जाओ। जी। दीदी, आपको मेरे लिए खड़ा होना होगा। जल्दी बैठ जाओ। ये कैसा व्यवहार है? इतनी सारी सुगंधित ओस क्यों छिड़क रही हो? इससे मेरे सिर में दर्द हो रहा है। यह सब उस कमीनी चू वेयांग की वजह से है। उसने सचमुच कहा कि मुझे शरीर की बदबू है और चयन के दौरान उसने मुझे थप्पड़ मारा। उसने कहा कि यह एक मधुमक्खी को मारने के लिए था, लेकिन मुझे लगता है कि उसने जानबूझकर किया था। चू वेयांग, वह लड़की जिसने मुख्य हॉल में तितलियों को आकर्षित किया था, वही कमीनी है। पूर्व महारानी का निधन हो गया। महारानी डोवगर ने डिंगयुआन के मार्क्विस के निवास से मेंग शी को भेजने के लिए कहा। वह निश्चित रूप से चाहती है कि महारानी का पद मार्क्विस के निवास में ही रहे। मैं ये शाही उपपत्नी मूल रूप से चू वेयांग को रखना चाहती थी और उसे मेंग शी से प्रतिस्पर्धा करने देना चाहती थी। अचानक वह इतनी अवज्ञाकारी निकली। दीदी, हम उसे थोड़ा सबक क्यों न सिखाएं? रक्षकों, रानी माँ, शिष्टता मंत्रालय के लोगों को जाकर बताओ कि रोंग प्रॉमिस अस्वस्थ है और शाही सेवा के लिए अनुपयुक्त है। उसकी हरी नाम पट्टिका हटा दो। जी। दीदी, आपने उसकी हरी नाम पट्टिका ही क्यों हटाई? दीदी, आप महारानी के रूप में कार्य कर रही हैं। आपको उसे शाही दंड विभाग में भेजना चाहिए। तुम महामहिम चयन के दौरान उसमें बहुत रुचि रखते थे। हमें बस उसे थोड़ा सबक सिखाना है। उसे आज्ञाकारी बनाकर अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है। नहीं, जब उसकी हरी नाम पट्टिका हटा दी गई है तो मैं उसे इस जीवन में कभी भी शाही सेवा नहीं करने दूंगी। मालकिन, ये नई आने वाली मालकिनें आपके अलावा सभी ने सम्राट की सेवा की है। ये शियाओ गुइरेन और मेंग गुइरेन पिन के पद पर भी पदोन्नत हो गई है। क्या आप जरा भी चिंतित नहीं हैं? नहीं, चिंतित नहीं हूँ। क्यों न आप नोबल कंसोर्ट शियाओ से अनुरोध करें कि वह आपका नाम सेवा सूची में डाल दे। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है खुद पर भरोसा करना। सम्राट की सेवा करने का मेरा दिन बहुत जल्द आने वाला है। मालकिन, मुंह धोने का पानी तैयार है। मिंगयुए, मेरे लिए यह रुमाल गीला कर। ये दासी अनाड़ी है। मालकिन को खुद ही करना चाहिए।
तुमने इसमें हड्डियां गलाने वाला पानी मिलाया है। दासी को नहीं पता। निर्लज्ज प्राणी। यह हड्डियां गलाने वाला पानी छूते ही चेहरा खराब कर देगा। तुमने मालकिन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दे रही हूँ, बताओ इसके पीछे कौन है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दासी को इस मामले के बारे में नहीं पता है और किसी ने मुझे निर्देश नहीं दिया। कृतघ्न। यह तो अपनी मौत को दावत देना है। अगर तुम अभी भी नहीं बोलोगी तो मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारे शरीर पर एक भी अच्छा हिस्सा नहीं बचेगा। मैं बताऊंगी। ये कंसोर्ट शियाओ है। उन्होंने मेरी माँ को धमकाया। मैं भी मजबूर थी। बैलू, उसे सिंझे को ले बस कह देना कि उसने मेरी चीजें चुराई हैं। जी। मालकिन, मुझे बख्श दो। मालकिन। शियाओ जेनजिन, चूंकि तुम इतनी बेताब हो तो मैं सबसे पहले तुमसे ही निपटना शुरू करूंगी। महाराज, यह इंपीरियल अस्पताल का एक नया शीतलक नुस्खा है जिससे यह चाय बनी है। इसमें विशेष रूप से गार्डेनिया फूल भी मिलाए गए हैं। आप इसे चखें। गार्डेनिया फूल। शाही मामलों के विभाग ने कहा कि वह अस्वस्थ थीं। क्या अब वह बेहतर हैं? महाराज सही कह रहे हैं। अरे, एक तितली। अरे महाराज। मालकिन, आप जल्दी नीचे आइए। कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो। देखो, मैंने इसे पकड़ लिया। मालकिन। सावधान। महाराज, क्या मेरी प्रियतमा मुझे याद कर रही थी कि उन्होंने तितली को मुझे खोजने भेजा? महाराज मजाक करना पसंद करते हैं। यह दासी तितलियों को कैसे आदेश दे सकती है? मैंने तुम्हें पेड़ पर चढ़ते देखा तो तुम पूरी तरह ठीक हो गई हो। लगता है तुम सेवा करने के लिए तैयार हो। महाराज, यह दासी इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। श्याओ देजी, रोंगदाइन का नाम पट्टिका वापस सूची में डालो। आज रात वह सेवा करेगी। जी। यह मोहक सुगंध मेरे सुधार के बाद और भी प्रभावी हो गई है। यह गुप्त रूप से पुरुषों की इच्छा जगा सकती है और उन्हें बेकाबू कर सकती है। रोंगदाइंग, महाराज ने आपको भीतर के कक्ष में बुलाया है। समझ गई। मालकिन, मुझे बख्श दो। कुछ नहीं। अपने प्रियतम की गोद में प्रेम से बैठी हूँ। भला इससे प्यारा और क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रियतमा इतनी मनमोहक है। इसके बाद मैं इस बिस्तर पर सत्ता का खेल खेलूंगी और कदम कदम पर ऊपर उठूंगी। महाराज, 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 क्या मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया? शाही चिकित्सक, जल्दी से उस धूपदान को देखो। राजमाता को रिपोर्ट कर। इस धूपदान में बड़ी मात्रा में कामोत्तेजक मिला हुआ है। मुझे डर है कि इसने महाराज के शाही स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया है। क्या? क्या? राजमाता, क्या आप ठीक हैं? वह वास्तव में एक मुश्किल औरत है। कल जब महल की दासी मुझे बताने आई थी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था। किसी ने भी पक्ष पाने के लिए ऐसे अमानवीय तरीके अपनाए। रोंगदाइंग इतनी नासमझ है कि उसने कामोत्तेजक का इस्तेमाल महाराज के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। इस तुच्छ व्यक्ति को मेरे लिए घसीट कर बाहर लाओ।
राजमाता, इस दासी ने कभी कामोत्तेजक का उपयोग नहीं किया है। मैं आपसे सच्चाई को परखने की विनती करती हूँ। तुम अभी भी बहस कर रही हो? उसे अंदर लाओ। मालकिन, मुझे बख्श दो। बताओ, तुमने कल रात क्या देखा था? राजमाता को सूचित करते हुए दासी ने कल रात रोंगदांग को देखा था, धूपदान के सामने चुपके से कुछ करते हुए। उसने कुछ डाला था, उसकी अजीब गंध थी और मुझे डर था कि कुछ हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सूचित करने आई हूँ। बिल्कुल सही, कल रात रोंगदांग ने जो उठाया था वह यही बोतल थी। यह गंध धूपदान के अंदर की गंध जैसी ही है। दुष्ट! पक्ष पाने के लिए महाराज को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? मुझे उस समय तुम्हारे चयन को रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए थी। अगर महाराज को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। राजमाता, आपको रोंगदांग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस दासी ने कभी महाराज के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला कुछ नहीं किया है। क्या राजमाता और सभी देवियाँ मुझे मारना चाहती हैं? किसी को बुलाओ, उसे पकड़ो और उसे मेरे लिए मारो। नहीं। तुम क्या करने वाली हो? यह 10,000 बैंगनी और 1000 लाल डंडा है। बस कुछ ही बार से तुम्हारी त्वचा फट जाएगी। 10,000 बैंगनी और 1000 लाल देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। मैं निर्दोष हूँ महाराज। तथ्य तुम्हारे सामने है। तुम्हें अभी भी अन्याय का रोना रोने की हिम्मत कैसे हुई? और क्या देख रहे हो? मारो इसे। नहीं। महाराज, मैं निर्दोष हूँ महाराज। अभी भी बहस कर रही हो? तो मैं इस गरम लोहे से तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगी। फिर देखती हूँ तुम कैसे अन्याय का रोना रोती हो। नहीं। रुक जाओ। महाराज, आप ठीक हैं? मैं निश्चित रूप से ठीक। महाराज, इस दासी को बचाओ। राजमाता और सभी देवियाँ मुझे मारना चाहती हैं। किसने तुम्हें ऐसा पीटा है? यह राजमाता की निजी दास्ता थी। श्याओ देजी, महाराज, मेरी माँ मेरे यांगशिन महल में कब आई और मुझे सूचित क्यों नहीं किया गया? राजमाता और कई अन्य देवियां अचानक अंदर आ गए और यह दास उन्हें रोक नहीं पाया। कंसोर्ट शियाओ ने कहा कि रोंगदांग ने सम्राट को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए मैं अपने लोगों के साथ जल्दी यहाँ आई, क्योंकि मुझे भी महाराज के स्वास्थ्य की चिंता थी। कंसोर्ट शिया, क्या तुमने कहा कि रोंगदांग ने कामोत्तेजक का इस्तेमाल किया था? बिल्कुल सही। कल महल की दासी ने खुद देखा था कि रोंगदांग ने धूपदान में कुछ डाला था और कल रात यांगशिन महल में 7 बार पानी मांगा गया था। निश्चित रूप से यह तुच्छ औरत ही है जो कामोत्तेजक का उपयोग करके महाराज को लुभा रही थी। मैं अपनी प्रियतमाओं को पसंद करता हूँ और तुम्हें यह भी पता है कि कितनी बार पानी इस्तेमाल हुआ। क्या तुम्हारे कान और आंखें इतनी तेज हैं? या ड्यूक शियाओ के महल में बहुत सारे मुखबिर हैं? महाराज, यह दासी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। महाराज, कृपया अपना क्रोध शांत करें। कंसोर्ट शियाओ केवल महाराज के प्रति चिंता के कारण घबराई हुई थी। महाराज का स्वास्थ्य सर्वोपरि है। रोंगदांग ने निजी तौर पर कामोत्तेजक का इस्तेमाल किया है और उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अगर ऐसा है तो शाही चिकित्सक जियांग को महाराज की नाड़ी जांचने दें। क्या इस दासी ने दवा का इस्तेमाल किया है? एक नजर में पता चल जाएगा। शाही चिकित्सक जी। महाराज कामोत्तेजक से प्रभावित नहीं हुए हैं। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? कहीं झेझे को किसी ने धोखा तो नहीं दिया? चाची, यह बात कहीं रोंगदांग ने एक्साइयोपिन को जानबूझकर फंसाया है? बस तमाशा देखो। मैं जानती हूँ कि तुम निर्दोष हो, उदास मत हो। महाराज, कृपया वैद्य जी से फिर से ध्यान से जांच करवाएं। यह गंध कामोत्तेजक दवा से मिलती जुलती है, लेकिन जड़ी बूटियां बिल्कुल अलग हैं। यह उच्च कोटि की शांतिदायक अगरबत्ती। मैंने कभी कामोत्तेजक दवा का सेवन नहीं किया। यह रोंगदांग थी जिन्होंने खास मेरे लिए यह शांतिदायक अगरबत्ती जलाई। सच में बेवकूफ हो।
एक छोटी सी रॉन्ग डेंग ने तुम्हें फंसा दिया। हाँ, यह शांतिदायक अगरबत्ती ही थी, असली कामोत्तेजक दवा तो मैंने कब का बदल दी है। तुमने नहीं कहा था कि तुमने अपनी आँखों से देखा था? नौकरानी केवल ये कहती है कि रॉन्ग डेंग ने खुशबूदार बर्तन में कुछ मिलाया था, लेकिन वो क्या था ये उसे नहीं पता। ये वही है जिसे तुम कामोद दवा कह रही थी। तुम एक्सायो पिन, तुमने रोंग डेंग पर इस तरह झूठा आरोप लगाया। क्या तुम अपना गुनाह जानती हो? महाराज, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। महाराज, अब भी बहाने बना रही हो। दरबान, इसे बाहर ले जा और 20 कोड़े लगवा। नहीं महाराज, मुझे फंसाया गया है। मुझे फंसाया गया है। मैं गर्भवती हूँ। क्या कहा? तुम गर्भवती हो? हाँ महाराज, वैद्य जी ने खुद जांच की है। मैं पहले से ही 1 महीने से अधिक गर्भवती हूँ। महाराज, मुझे इस बात का पता था। शाही अस्पताल के वैद्य ने खुद नाड़ी की जांच की। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। यह एक्सायो पेन इतनी भाग्यशाली कैसे हो गई? महल में आज तक किसी को संतान नहीं हुई, वह पहली बन गई। अगर उसने राजकुमार को जन्म दिया तो यह एक्सायो गाइफी के लिए एक बड़ी मदद होगी। यह शाही सिंहासन तो एक्सायो गुओगोंगफू का हो जाएगा। तुमने ऐसा कैसे किया? महल में रहकर अपने गर्भ का ध्यान क्यों नहीं रखती और यहाँ आकर रोंग डेंग पर लांछन लगा रही हो? महाराज, मैंने नहीं किया। मैं थोड़ी सी अधीरता बड़े इरादों को बिगाड़ देती है। बाद में उससे निपट लेंगे। हाँ महाराज, मैं मानती हूँ मैंने गलती की। रोंग डेंग पीड़ित है, उससे माफी मांगो। रॉन्ग डेंग, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हें गलत समझा। एक्सायो पिन न्यांगंग, यह सब महाराज के लिए ही था। मैं समझती हूँ। चलो, तुम समझदार निकली। लेकिन अभी एक्सायो पिन न्यांगंग ने मुझे एक थप्पड़ मारा मेरे गाल पर। अभी भी दर्द हो रहा है। क्या तुम्हें भी मुझे वापस मारना होगा? महाराज, मैंने हमेशा सुना है एक्सायो गुओगोंगफू का खानदान बहुत साफ सुथरा है। मुझे नहीं पता था कि एक्सायो पिन न्यांगंग माफी मांगने के लिए मुझे मजबूर करेंगी कि मैं उसे थप्पड़ मारूं। जो मैंने कहा था वो तो जरूर, एक्सायो गुओगोंगफू के खानदान की राजधानी में मिसाल है। एक्सायो पिन भी नहीं चाहेगी कि वह खानदान का नाम खराब करे। महाराज, मैं तो पहले से ही गर्भवती हूँ। सिर्फ एक थप्पड़ तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को नहीं लग सकती। सच में, जो मैंने पिछले जन्म में पता लगाया था। महाराज हमेशा डरते हैं गुओगोंगफू और होफू से। इन दोनों शाही खानदान से आने वाली पत्नियों से बिना किसी भावना के रहते हैं। चूंकि रोंग डेंग मारना चाहती है तो उसे मारने दो। हम बाद में रोंग डेंग के साथ धीरे धीरे सुलह कर लेंगे। हाँ, मारो। तो मैं एक्सायो पिन न्यांगंग के साथ दुश्मनी भुलाकर दोस्ती करूंगी। यह रॉन्ग डेंग कोई खास है। शी, किसी मौके पर उसे अपने पक्ष में करो। जी, जब मामला सुलझ ही गया है, मैं तो पहले महल में अपने गर्भ का ध्यान रखने जाती हूँ। जाओ। मैंने इस शांतिदायक अगरबत्ती में कस्तूरी मिला दी थी। एक्सायो पिन न्यांगंग गर्भवती है और वह इसे सूंघ नहीं सकती। क्या कहा? वैद्य, जल्दी से एक्सायो पिन की नाड़ी जांचें और देखें कि गर्भ में पल रहा बच्चा ठीक है या नहीं। जल्दी। यह क्या हुआ वैद्य जी? कहीं शाही बच्चा ठीक तो नहीं है? महाराज, नाड़ी की जांच से पता चलता है एक्सायो पिन न्यांगंग गर्भवती नहीं है। तुम बकवास कर रहे हो। एक्सायो झेंझे, तुमने गर्भ धारण करने का नाटक करके पद पाने की कोशिश की। यह कैसे संभव है? मैं तो साफ तौर पर गर्भवती थी। एक्सायो पिन ने गर्भ धारण का नाटक करके पद पाने की कोशिश की और दूसरी पत्नियों पर लांछन लगाए। उसे डेंग के पद पर पदावनत किया जाता है और उसे महल के ठंडे हिस्से में डाल दिया जाता है। नहीं महाराज, मुझे फंसाया गया है। शाही अस्पताल के वैद्य ने जांच की। मैं निश्चित रूप से गर्भवती थी। यह एक्सायो झेंझे वास्तव में गर्भवती होने का नाटक कर रही थी। वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? महाराज, एक्सायो पिन गुओगोंगफू की बेटी है। वो ऐसा कभी नहीं करेगी। कृपया महाराज, मेरे पिता एक्सायो गुओगोंग के सम्मान के लिए। तुम्हारा मतलब है मेरा आदेश तुम्हारे एक्सायो गुओगोंग का सम्मान अधिक महत्वपूर्ण है? मेरा वह मतलब नहीं था। दरबान, महाराज, नहीं महाराज, मुझे फंसाया गया है। महाराज, नहीं बहन, मुझे बचा लो। महाराज, एक्सायो गाइफी, एक्सायो डेंग का मामला तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझसे और विनती मत करो। उठो। मैं आदेश का पालन करती हूँ। एक्सायो डेजी। महाराज, रोंग डेंग शाही सेवा के लिए अब से उसे चंगजाई बनाया जाता है। मैं आपके महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद।
लगता है चाहे यह बात सच हो या झूठ, जीत रोंग चंगजाई की ही है। महल का पिछला हिस्सा शायद बदलने वाला है। दोनों असली मजा तो अब आएगा। मेरा शरीर कैसा है? छोटी मालकिन, आपका शरीर अच्छी तरह से ठीक हो। जैसा कि पहले कहा गया था, लकड़ी के तख्ते की सजा सिर्फ सतही चोट थी जिससे कोई गहरा घाव नहीं हुआ। XI ओपन FEI के लिए नकली नुस्खा लिखना। तुमने अच्छा काम किया। मेरे पिता की माँ को छोटी मालकिन ने बचाया, भले ही छोटी मालकिन के लिए मैं अपना शरीर भी कुर्बान कर दूं। यह जियांग चेंग एक कुशल चिकित्सक है। भविष्य में वह एक बड़े अस्पताल का प्रमुख बनेगा। खुशी है कि मुझे मेरे पिछले जन्म का पता है और मैंने समय से पहले मदद का हाथ बढ़ाया, जिससे वह मेरा जीवन रक्षक बन गया। छोटी मालकिन, मेंग बिन आ गई है। तुम पहले जाओ। जी। मैं यहाँ आई, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? मेंग बिन न्यांग को प्रणाम। हम बहनों के बीच इतने शिष्टाचार की जरूरत नहीं। मैंने अभी वैद्य जी को देखा। क्या तुम्हारी तबीयत अच्छी हो गई है? यह बस सतही चोटें थीं, कोई बड़ी बात नहीं। तुम महारानी माँ को दोष मत देना, वह तो महाराज की सेहत की भी चिंता करती हैं और एक्सायो डेंग के उकसाने पर तुम्हें पिटवाया। मैंने कभी महारानी माँ को दोष नहीं दिया। यह अच्छी बात है, बस तुमने एक्सायो गुओगोंग को नाराज कर दिया है और महल में अकेले खड़े होना मुश्किल है। भविष्य में तुम्हारा जीवन कठिन होगा। तो बहन, तुम्हारा मतलब क्या है? अगर तुम्हें डिंग्यूया होफू का साथ मिल जाए तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद मेंग बिन न्यांग, लेकिन मैं नहीं चाहती किसी भी बड़े खानदान से जुड़ना। तुम नहीं चाहती? भले ही मेरा परिवार छोटा है, लेकिन मैं महल में गुटबाजी नहीं करूंगी। मैंने सोचा था तुम होशियार हो, लेकिन तुम्हारी सोच ऐसी है। लगता है एक्सायो डेंग का मामला सिर्फ एक संयोग था। तो बहन, तुम्हारा मतलब क्या है? कोई बात नहीं, जब रोंग चंगजाई डिंग्यूया होफू को नीचा दिखाती है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अलविदा। छोटी मालकिन, आप इस तरह तो महल के दो बड़े खानदानों को नाराज कर दोगी। अगर ऐसा न होता तो महाराज मुझे कैसे विश्वास करते? क्या मतलब है? जो मैं चाहती हूँ वह महाराज के साथ सहयोगी बनना है। उन सबको एक एक करके निगल जाना है। न्यांग, दे दरबारी आ गए हैं। सेवक रोंग चंगजाई को प्रणाम। महाराज, आज रात तुम्हारा नाम चुना है। सच में? हाँ बिल्कुल, लेकिन सीमा पर आई आपदा की एक ताज़ा महाराज व्यस्त हैं। महारानी थोड़ी देर में जा सकती हैं। किंग क्वेंची में जाकर महाराज के साथ समय बिता। समय का हिसाब लगाओ तो यह उत्तर पश्चिम में भूकंप होना चाहिए। तो सेवक अब चलता है। जाते हुए ध्यान रखिएगा। दरबार। छोटी मालकिन, आपको फिर से महारानी का अनुग्रह प्राप्त हुआ। बधाई हो। तुम लोग इनाम चाहते हो, है ना? हर एक को 50 तांग। धन्यवाद छोटी मालकिन। अगर हम सब एक रहें तो भविष्य में यह छोटी मालकिन जब सफल हो जाएगी तो तुम लोगों को भी हिस्सा मिलेगा। मेरी और एक्साइजाई के परिवार को तो आपने ही बचाया है। हम निश्चित रूप से छोटी मालकिन का अनुसरण करेंगे, कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। बैलू, मैं थोड़ी देर में एक खत लिखूंगी, तुम उसे चुफू भेज देना। यह सुनिश्चित करना कि मेरे पिता एक याचिका लिखें महाराज के लिए। जी। पिछले जन्म में मैंने जिस तरह उत्तर पश्चिम के भूकंप का समाधान किया था उस पर महीनों चर्चा हुई। यह पदोन्नति का अवसर। पिताजी, आप इसे मत गंवाना। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे आगे बढ़ने में मदद करो। यह चू तियानफेंग आपदा आने पर तुरंत ऐसे ठोस आपातकालीन तरीके लेकर आया। उसमें वास्तव में प्रतिभा है। शाही फरमान जारी करो। उसे चौथे दर्जे का राजस्व मंत्री नियुक्त किया जाए ताकि वह उत्तर पश्चिमी भूकंप के मामलों को संभाले। जी हुजूर। रोंग चंगजाई, मेरी मदद करो शरीर पहुंचने में। जी महाराज।
तुम्हारे द्वारा श्याओ झेनझेन को धक्का देने का मामला, तुमने इसे बहुत अच्छी तरह से संभाला। महाराज क्या कह रहे हैं? मैं कभी विश्वास नहीं करता कि कुछ संयोग से होता है। महाराज, क्या आपको खुशी नहीं है? यह विनम्र दासी ने महाराज का बहुत बड़ा काम किया है। तुमने क्या कहा? यह शाही दरबार और अंतपुर दोनों श्याओ गुओगोंग और डिंग युआन हाओ के अधीन हैं। महाराज, क्या आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो इस तालाब के पानी को गंदा कर दे? तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। महाराज अतिशयोक्ति कर रहे हैं। महाराज, आप क्या कर रहे हैं? महाराज की उंगलियां न केवल लंबी और सुंदर हैं, बल्कि बहुत फुर्तीली भी हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर एक इच्छा जल रही है। क्या इच्छा? सत्ता। तुम महारानी बनना चाहती हो। यह विनम्र दासी किसी कुलीन परिवार से नहीं है, इसलिए मैं महारानी के पद की आकांक्षा करने की हिम्मत नहीं करती। कंसीट का पद मिल जाए वही काफी है। तुम समझदार हो। यदि तुम वास्तव में उन्हें हरा सकती हो तो मैं तुम्हें कंसीट का पद दूंगा। महाराज का धन्यवाद। चूंकि सौदा हो चुका है तो हमें अब काम पर लगना चाहिए। तुम क्या करने वाली हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छुरा घूंपने? उस रात इस विनम्र दासी ने पाया कि महाराज को प्रताड़ित होना बहुत पसंद है। क्या ऐसे में महाराज को आराम नहीं मिल रहा है? यह विनम्र दासी ने यांग शब्द लिखा है। यह मेरा असली नाम है, चू वेई यांग। महाराज को याद रखना चाहिए। चू वेई यांग। राजस्व मंत्री चू तियानफेंग ने अपनी योजना से सराहनीय सेवा की है, इसलिए उनकी बेटी चू वेई यांग को गुरेन का पद दिया जाता है। यह शाही फरमान है। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। बधाई हो रोंग गुरेन। ये सभी महाराज के उपहार हैं। आपकी कृपा अब महल में सबसे ऊपर है। देवदत्त जी, धन्यवाद। मैं यह नहीं कर सकता। कौन जानता है, इस सेवक को भविष्य में आपकी सहायता पर निर्भर रहना पड़े तो मैं पहले सम्राट की सेवा करने जाता। बधाई हो रोंग गुरेन, 2 रैंक ऊपर पदोन्नत होने के लिए। गुरेन शुभ हो। औपचारिकता छोड़ो। दीदी, तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। अगर मैं नहीं हुई तो तुम्हारे लिए बच्चे कौन पैदा करेगा? मुझे पता है, बस थोड़ा और इंतजार करो। मैं अभी पत्र लिखूंगी पिता को, उनसे तुम्हें बचाने के लिए कहूंगी। मुझे दीदी पर विश्वास है। इस ठंडे महल की स्थिति बहुत खराब है। तुम्हें वास्तव में बहुत झेलना पड़ा। इस पत्र को मेरे पिता के हाथों में पहुंचा दो। तुमने पहले ही लिख लिया था, ड्यूक से मदद मांगने का पत्र। नहीं, ये पत्र पिता को बताने के लिए है कि झेनझेन अब बेकार है। यह क्यों है? क्या आप दूसरी छोटी राजकुमारी को बच्चे पैदा नहीं करने दे रही हैं? घर में सभी को लगता था कि मैं गर्भवती नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने झेनझेन को यहाँ लाया। लेकिन मैं दूसरों के बच्चे क्यों पालूं? ये भावी युवराज केवल मेरे गर्भ से ही आ सकता है। चू वेई यांग कितनी भाग्यशाली है जो 2 रैंक ऊपर पदोन्नत होकर गुरेन बन गई। परिवार के समर्थन के बिना कंसीट का पद ही उसकी सीमा है। उस पर ध्यान मत दो। तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी श्याओ झू हुआ है। मौसी, श्याओ झेनझेन के बिना श्याओ जुओ हुआ ने एक बड़ी सहायक खो दी है। हमारे जीतने की संभावना और भी बढ़ गई है। लेकिन तुम भी तो गर्भवती नहीं हो।
यह महारानी का पद आखिरकार क्या मेरे डिंगयुआन हाउ के निवास से संबंधित होगा? यह अभी भी अज्ञात है। यह समय की अक्षमता है। ड्यूक शाओ के निवास की बेटी ने गर्भावस्था का नाटक करके कृपा पाने की कोशिश की। इससे पता चलता है कि उसकी पारिवारिक शिक्षा चिंताजनक है। शाओ गुइफेई महारानी कैसे बन सकती है? आपका मतलब है कि इसका उपयोग करके शाही दरबार पर दबाव डाला जाए और महाराज मुझे महारानी के रूप में स्थापित करें? सम्राट के पंख मजबूत हो गए हैं, अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। चू महाशय की जल नियंत्रण नीति बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें आदेश देता कि तुरंत उत्तर पश्चिम जाकर आपदा राहत प्रदान करो। यह सेवक शाही फरमान का पालन करता है। शाओ गुओगोंग, डिंगयुआन हाउ, तुम मेरे विश्वसनीय मंत्री हो। मैंने राजकोष से 50 लाख आपदा राहत निधि आवंटित की है ताकि तुम चू महाशय के साथ उत्तर पश्चिम जाकर आपदा राहत प्रदान करो। यह सेवक शाही फरमान का पालन करता है। यदि तुम लालची होना चाहते हो तो हो जा। अच्छा होगा कि तुम सब कुछ हड़प लो, फिर मैं कार्रवाई कर सकूंगा। यदि कुछ बताना हो तो, अन्यथा दरबार भंग किया जाता है। ये विनम्र सेवक कुछ बताना चाहता है। ड्यूक शाओ के निवास की बेटी ने गर्भावस्था का नाटक करके कृपा पाने की कोशिश की, जिससे पता चलता है कि उसकी पारिवारिक शिक्षा चिंताजनक है। शाओ गुइफेई महारानी बनने योग्य नहीं है। अंतःपुर को स्थिर करने के लिए मैं महाराज से विनती करता हूँ कि वे मैंग पिन को महारानी के रूप में स्थापित करें। यह सेवक प्रस्ताव का समर्थन करता है। शाओ गुइफेई गुणी और गरिमापूर्ण है। वह अंतःपुर की महिलाओं के लिए एक आदर्श है। शाओ देंग के कृत्यों का शाओ गुइफेई से क्या लेना? ये सेवक समर्थन करता है। मैं महाराज से विनती करता हूँ कि वे शाओ गुइफेई को महारानी के रूप में स्थापित करें। मेंग पिन को महारानी, शाओ गुइफेई को महारानी। मेंग पिन को। बस करो। शाओ गुओगोंग, डिंगयुआन हाउ, आप दोनों प्रिय मंत्री क्या सोच रहे हैं? यह सब महाराज की मर्जी पर है। शाही उपपत्नियों में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना जो पहले राजकुमार को जन्म देगी, महारानी का पद उसका होगा। दरबार भंग। चंदन का जल उपयोग करो। जी। छोटी राजकुमारी, ये चंदन का जल क्या उस जगह को कसकर और गुलाबी बना सकता है? स्वाभाविक रूप से। छोटी राजकुमारी, महाराज आज सुबह की सभा में बहुत क्रोधित थे। शायद आज रात वह किसी को नहीं चुनेंगे। समझ गई। श्याओ श्याजी, जाओ मेरे लिए कपड़े ढूंढो। मैं महाराज का गुस्सा शांत करने जा रही हूँ। मैंने कहा था कि आज रात मैं किसी को नहीं चुनूंगा। बाहर जाओ। जी। वे सभी मुझे महारानी नियुक्त करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह साम्राज्य अंततः मेरा साम्राज्य है। महाराज, कृपया चाय पीजिए। मैंने कहा बाहर जाओ। महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। तुम कैसे? मैंने सुना है कि आज महाराज को बहुत गुस्सा आया था। मुझे डर था कि महाराज को घुटन महसूस हो सकती है। तो तुम मेरा गुस्सा शांत करने आई हो। जब मैं गुस्सा होता तो हर कोई डरता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक हिजड़े का भेष बनाकर मेरे पास आ? क्योंकि मैं जानती हूँ महाराज एक गधे की तरह हैं, जिन्हें प्यार से सहलाना पड़ता है। तुमने कहा कि मैं गधा। महाराज, गुस्सा मत होइए। बहुत गुस्ताखी। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। महाराज, दर्द हो रहा है। मैं पिन महारानी। महाराज, अभी आपसे मिलना सुविधाजनक नहीं है। क्या यह सूप मैं आपकी ओर से अंदर भेज दूं? जरूरत नहीं। बुआ, वह चू वेयांग बहुत ज्यादा घमंडी है। उसने महाराज को बहकाया। फिर क्या हुआ? जब महाराज गुस्सा होते हैं तो किसी से नहीं मिलते, लेकिन उन्होंने केवल चू वेयांग को अपने कमरे में आने दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो महाराज की नजरों में केवल वह ही होगी। क्या तुम्हें सम्राट पसंद है? मैं राजमाता तुम्हें एक बात की सलाह देती हूँ। महल में सच्चा प्यार सबसे वर्जित है। शी समझ गई। वह तो बस एक गुइरेन है। अगर तुम्हें वह आँख की किरकिरी लगती है तो उसे हटा दो, लेकिन तुम्हें दूसरों का इस्तेमाल करना सीखना होगा ताकि तुम्हारे हाथ गंदे न हो। मैंने सुना है कि
शियाओ झेनचेन ड्यूक शियाओ के महल की त्यागी हुई बच्ची बन चुकी है। अगर उसे यह खबर पता चली तो वह निश्चित रूप से हमसे ज्यादा चू वेयांग को मरना चाहेगी। खाना खाओ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने सुना है कि मेरी बहन को परिवार ने त्याग दिया है और उसके ठंडे महल से निकलने की कोई संभावना नहीं है। मुझे अपनी बहन पर तरस आता है, इसलिए मैं विशेष रूप से उसे देखने आई हूँ। असंभव। दीदी ने कहा था कि वह चिट्ठी लिखकर पिताजी से मुझे बचाने के लिए कहेंगी। तुम अब किसी काम की नहीं हो, फिर भी क्यों पागलपंती कर रही हो? अगर चू वेयांग ने जानबूझकर जाल न बिछाया होता तो तुम आज इस हालत में कैसे पहुँचती? अब वह एक गुइरेन बन गई है और तुम फिर भी। चू वेयांग, मैं उसे मार डालूंगी। मैंने ठंडे महल के पहरेदारों को पहले ही हटा दिया है, बाकी सब मेरी बहन पर निर्भर करता है। उसे मार डालो। मेरी प्रिय पत्नी, तुम किस फूल में ज्यादा सुंदर दिखोगी? मैं तुम्हें मार डालूंगी। महाराज सावधान। वेयांग, कोई है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम सबको मार डालूंगी। मुझ पर जानलेवा हमला, इन्हें तुरंत शाही कालकोठरी में डाल दो। जी हाँ। मैं तुम्हें मार डालूंगी। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। तो अच्छा है। वेयांग, शाही चिकित्सक। यह कहाँ है? महारानी, आप जा गई? ये यानशी पैलेस का मुख्य हॉल है। मुख्य हॉल। रोपिन महारानी को प्रणाम। महाराज ने मुझे पिन बनाया है। जी हाँ, महारानी ने महाराज की जान बचाकर बहुत पुण्य कमाया है। महाराज ने आपको विशेष रूप से पिन का पद दिया है और आप यानशी पैलेस में रहेंगी। मेंगशिए, तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया। शियाओ झेनझेन को भेजकर तुमने मुझे पिन के पद पर पहुंचने में मदद की। महाराज कहाँ हैं? ड्यूक शियाओ महल में माफी मांगने आए थे। उन्होंने कहा कि वह शियाओ दायिंग को परिवार से निकाल देंगे और महाराज जैसे चाहे वैसा करेंगे। इस बार शियाओ दायिन निश्चित रूप से मरेगी। सच में? मैंने कहा था, मैंने सम्राट को नहीं मारा। चाहे तुम महाराज को मारना चाहती थी या नहीं, महाराज ने पहले ही खुद आदेश दे दिया है कि तुम्हें मृत्युदंड दिया जाए। सफेद रेशमी डोरी और जहर वाली शराब। तुम एक चुन लो। मुझे सम्राट से मिलना है। सम्राट तुमसे नहीं मिलेंगे। रोपिन महारानी, आप यहाँ कैसे आईं? मैं शियाओ दायिंग को विदा करने आई हूँ। देई गाओगोंग, चूंकि शियाओ दायिंग को जाने की कोई जल्दी नहीं है, क्या मैं महारानी को उससे कुछ बात करने की अनुमति दे सकती हूँ? बेशक। रोपिन, तुम इतनी जल्दी पिन बन गई? मुझे शियाओ दायिंग का भी धन्यवाद करना चाहिए। अगर तुमने महाराज की हत्या करने की कोशिश न की होती तो मैं उनकी रक्षा करके इतना पुण्य कैसे कमा पाती और पिन कैसे बनती? मैंने कहा था, मैंने सम्राट को नहीं मारा, मैं उसे मारना चाहती थी। मैं थी क्या? बहुत हैरान हो, आखिरकार तुम्हें गलत ठहराने वाला ही जानता है कि तुम कितनी निर्दोष हो। इन कुछ दिनों से मैं लगातार भ्रमित थी, इसीलिए मैंने गलती से महाराज को तुम समझ लिया। क्या यह सब तुम्हारी चाल है? तुम्हारे खाने में भ्रम पैदा करने वाला पाउडर डालकर तुम्हें भ्रमित करने वाली मैं ही थी। मेंगशिए को जानबूझकर तुम्हारे परिवार द्वारा त्याग दिए जाने की खबर बताकर तुम्हें मुझे मारने के लिए उकसाने वाली भी मैं ही थी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम ही नहीं थी जिसने शुरू से मुझे निशाना बनाया था? जानबूझकर हड्डियों को गलाने वाले पानी का इस्तेमाल करके मुझे बदसूरत बनाना चाहा था। मैं तो बस एक के बदले एक कर रही हूँ। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी जान लूंगी। तुमने ऐसा क्यों किया? शायद यह पिछले जन्म का बदला है। क्या?
गला घोंटने में क्या मजा है? उसे छत की बीम से लटका दो, उसके पैरों के नीचे एक स्टूल रखो और उसे कितना भी हाथ पैर मारने दो, वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी। शू एफआई महारानी, शांति से जाए। अगला कौन होगा? महारानी, शियाओ दाइयिंग को मृत्यु दंड दे दिया गया है। समझ गई। आज से झाओहुआ पैलेस अपने दरवाजे बंद रखेगा और चुपचाप काम करेगा। समझ गई। छोटे राजकुमार को सुरक्षित रूप से जन्म देना चाहिए। प्रिय, माँ ने इस महल की हर रानी को बांझपन का सूप दिया है। उनमें से कोई भी गर्भवती नहीं होगी। तुम महाराज के इकलौते राजकुमार बनोगे। क्या हुआ महारानी? यह क्या है? यह गमले में कैसे छिपा हुआ था? यह कस्तूरी है। लंबे समय तक सूंघने से बांझपन आ सकता है। क्या? यह आखिर कौन है जो महारानी आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है? वे बस कुछ लोग हैं। बचाव करने से बेहतर हमला करना है। मैं एक एक करके उन सब को खत्म कर दूंगी। इसे शाही चिकित्सक जियांग को सौंप दो। जी हाँ। महारानी, महाराज ने आज रात फिर आपकी बारी लगाई है। देई गाओगोंग को बताओ कि इस महारानी के गहरे घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं और वह महाराज की सेवा करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरी हरी पट्टी हटा दो। यह जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। जी हाँ। पुराने घाव ठीक नहीं हुए। क्या शाही चिकित्सक ने नहीं कहा था कि वह पहले से ही ठीक हो चुकी है? जी हाँ, रोमपिन ने तो दास अपनी हरी पट्टी हटाने के लिए भी कहा। मैं जाकर देखता हूँ। महारानी, जल्दी दरवाजा खोल, सम्राट आ गए हैं। महाराज, आपकी दासी अस्वस्थ है और आपसे मिलने के लिए उपयुक्त नहीं है। महाराज, कृपया लौट जाए। यह पहली बार है जब मुझे किसी रानी ने दरवाजे से लौटा दिया है। महारानी, हम महाराज को ऐसे ही अकेला छोड़ दें, ये ठीक नहीं होगा। थोड़ा ढील देना सीखो और फिर धीरे धीरे सामने वाले को पूरी तरह से निगल जाओ। वेयांग, महाराज, वेयांग, महाराज, आपको क्या हुआ? बाहर निकल जाओ। जी हाँ। रुको, मेरे लिए बिस्तर ठीक कर दो। महाराज, क्या आप रानी चुनने वाले हैं? क्या तुम्हें मुझे काम सिखाना है? दास की हिम्मत। चू वेयांग, तुम मेरे साथ नखरे कर रही हो। मैं शांत रह सकता हूँ। महारानी, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। आप जल्द ही गर्भवती हो जाएंगी। तो फिर मेरी गर्भावस्था का एक नाड़ी रिकॉर्ड बना दो। महारानी, ये क्यों? तुम चिंता मत करो। यह महाराज के लिए नहीं है बल्कि विशेष रूप से राजमाता और मेपिन के लिए है। आप करना चाहती है? मछली पकड़ना है ना? तो जाहिर है चारा डालना पड़ेगा। महारानी देखिए, मैंने कहा था यह रानी रोंग क्यों अचानक बीमार होने का नाटक करके सम्राट को सेवा देने नहीं आई। पता चला कि वो गर्भवती है। यह नाड़ी रिपोर्ट आपने कैसे हासिल की? क्या आपको शक है कि यह झूठी है? लेकिन हमारा मेंग परिवार इंपीरियल एकेडमी ऑफ मेडिसिन में काफी पहुंच रखता है। यह चू वेयांग महल में कब से है? भला कोई उसके लिए झूठ कैसे लिखेगा? ऐसे में भी हर चीज में एक अगर होता है। महारानी, आप थोड़ी ज्यादा सावधान हो रही हैं। चू वेयांग राजी नहीं है मेरे साथ काम करने के लिए, तो यह बच्चा नहीं रखा जा सकता। चिलोंग जनजाति के नेता ज़लांग कुछ ही दिनों में दरबार में हाजिर होंगे। मुझे याद है कि यह आदमी बेहद कामुक है। महारानी, आपका मतलब क्या है? जिस दिन वो हाजिर होंगे उस दिन चू वेयांग को ज़लांग के साथ उस रिश्ते में फंसाया जाएगा। फिर चाहे चू वेयांग गर्भवती हो या न हो, सम्राट उसे कभी नहीं रखेंगे। मैं थक अब आराम करने जा रही हूँ। महारानी, चू वेयांग, मैं कभी तुम्हें सम्राट को फिर से मोहित करने दूंगी। महारानी, ये दासी समझती नहीं।
आपने उस रानी मेंग को इतना इशारा क्यों नहीं दिया? मैं सम्राट की असली माँ नहीं हूँ। अगर ज्यादा करूँगी तो सम्राट नाराज हो सकते हैं। रानी मेंग क्या करती है उससे मुझे मतलब नहीं। महल की हालत जैसे भी हो, मैं हमेशा सम्राज्ञी ही रहूंगी। अमिताभ। मल्लिका, रानी रोंग ने किसी को भेजा है आपके लिए एक चिट्ठी लेने। मुझे भेजा है? दिलचस्प है। ये रानी रोंग सच में बड़ी दिलचस्प है। च्यू जनजाति के नेता ज़्लांग ग्रेट वेई के सम्राट को नमन करता है। वो अब तक क्यों नहीं आई? मैं कोई बड़े परिवार से नहीं हूँ और सम्राज्ञी पद की अपेक्षा नहीं करती। बस रानी पद मिल जाए यही काफी है। ऐसा है, जब तुमने रानी पद पा लिया है तो क्या तुम मुझे धक्का मार के अलग कर दो? सम्राट। च्यू जनजाति के नेता ज़्लांग ग्रेट वेई के सम्राट को नमन करता है। उठ जाओ ज़्लांग, यात्रा लंबी थी, थक गए होगे, अब यहाँ बैठो। सम्राट, मैं अपने चरागाहों से सबसे चमकीला मोती लाया हूँ सम्राट के लिए नृत्य प्रस्तुत करने के लिए। चू वेयांग अब भी बीमार होने का नाटक कर रही है और नहीं आ रही। मेरे प्लान का क्या होगा? क्या वो खराब हो जाएगा? नेता ज़्लांग ने बहुत सोचा है, तो फिर नृत्य प्रस्तुत करो। कितनी गहरी फूलों की खुशबू है। वो तितलियों को भी खींच सकती है। ये क्या हो रहा है? मैंने सोचा था कि तुमने रानी पद पा लिया है और मुझे धक्का मार के अलग कर दोगी। मैंने सुना है कि च्यू जनजाति की नृत्यांगनाएं बड़ी सुंदर और मनमोहक होती हैं। मुझे डर था कि सम्राट उन्हें देखकर मुझे भूल जाएंगे, इसलिए मैं तो इसका मतलब है तुम मेरी परवाह करती हो? मैं ग्रेट वेई के लिए शांति और समृद्धि की कामना करती हूँ। चू वेयांग फिर से सम्राट को मोहित करने आ गई, लेकिन अच्छा हुआ मेरा प्लान अब अमल में लाया जा सकता है। ए लड़की, हमारे च्यू की नृत्यांगनाएं कहाँ हैं? तुम नृत्य क्यों कर रही हो? नेता ज़्लांग, वो नृत्यांगना का पेट खराब हो गया था। उसे डर था कि नृत्य में विलंब होने पर सजा मिलेगी, इसलिए उसने मेरी मदद मांगी। तो बात ये है, लेकिन आपका नृत्य हमारे चरागाहों के सबसे चमकीले मोती से भी अच्छा है। बहुत सुंदर है। ज़्लांग, यह तो बस एक महल की नौकरानी है। तो ये सिर्फ एक महल की नौकरानी है? महारानी माँ, क्या सम्राट चाहते हैं कि इस कबीले के परचम शासक जाने कि हमारे ग्रेट वेई की रानियां नृत्यांगनाओं की तरह अपना चेहरा दिखाएं? हाँ, तुम तुरंत चली जाओ। जी। रुको, जब आ ही गई हो तो सम्राट को एक प्याला शराब पिलाकर ही जाओ। मैं ग्रेट वेई के लिए और च्यू के लिए हमेशा के लिए मिलकर रहने की कामना करती हूँ। यह दासी विदा लेती है। मैंने सोचा था तुम कितनी समझदार हो, पर क्या तुम मेरी चाल में नहीं फंसी? रानी मेंग, मैं तुम्हें एक प्याला पेश करती हूँ।
सम्राट, मुझे माफ करें, मैंने जल्दी जल्दी शराब पी ली। बाहर जाकर होश संभाल लेता हूँ। लगता है मेरा प्लान पूरी तरह सफल हो गया है। सम्राट, मैं थोड़ा चक्कर महसूस कर रही हूँ। मैं जाकर होश संभालना चाहती हूँ। जाओ। धन्यवाद सम्राट। सम्राट, मेरे आदमियों ने देखा है कि नेता ज़लांग रानी रोंग के पीछे गए हैं। चलो। सम्राट किधर जा रहे हैं? बहुत गर्मी है, मुझे मत छू। मैं रानी रोंग हूँ। मैं सम्राट की महिला हूँ। रानी रोंग? हाँ, मैं हूँ। सम्राट, सम्राट, अभी एक आदमी ने मुझे गले लगाने की कोशिश की। मैंने उसे लात मारकर अलग कर दिया और फिर भाग। तुमने अच्छा किया। सम्राट, मैं बहुत बेचैन महसूस कर रही हूँ। सम्राट, रानी रोंग मल्लिका, यह तो मोहक दवा का असर है। मैं देख सकता हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। सम्राट, मैं बहुत बेचैन महसूस कर रही हूँ। क्या मैं मर रही हूँ? मत डरो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जल्दी करो, जल्दी से यह पर्दा गिरा। सब लोग मुंह फेर लो और कान बंद कर लो। अगर मैं आपसे न मिली होती तो मैं सचमुच किसी के हाथों खत्म हो जाती। मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर मैं सचमुच किसी के द्वारा अपवित्र कर दी जा तो मैं उसे मार डालूंगा। सम्राट ने क्या लिखा है? शू, मुरोंगशू, यह मेरा नाम है। मुरोंगशू। सम्राट एक बच्चे की तरह है जिसका खिलौना किसी और को पसंद आ गया हो और जल्दी से उस पर अपना निशान बना लेता है जिसे कोई छू न सके। तुमने मेरी हिम्मत कैसे की मुझे बच्चा कहने की? सम्राट, एक बड़ी घटना हो गई है। क्या घटना है? एक महल की नौकरानी ने पिछले कमरे में देखा है कि नेता ज़लांग रानी मेंग के साथ पड़े थे। क्या? यह सचमुच रानी मेंग है। ये इतनी अश्लील घटना कैसे हो सकती है? रानी मेंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? सम्राट, मैं नहीं जानती। मैं बस शराब पीकर इस पिछले कमरे में थोड़ा आराम करना चाहती थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। ग्रेट वेई के सम्राट, मुझे माफ करें। मुझे तलतफहमी हुई कि इस कमरे में कोई महल की नौकरानी है। नशा चढ़ा था, इसलिए मैंने इस साल का कर हमारी च्यू जनजाति 10 गुना ज्यादा देने को तैयार है। तुम ठीक कैसे हो? क्या तुमने मोहक दवा नहीं पी थी? मेंगशी, चुप। सम्राट, यह घटना भी एक संयोग है। जब च्यू जनजाति इतनी सच्ची है तो क्यों ना। नेता ज़लांग, हजारों मील दूर से आए हो हमारे ग्रेट वेई में। मैं बहुत खुश हूँ। मैं समझता हूँ कि च्यू जनजाति के काम बड़े हैं, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा देर नहीं रोकूंगा। श्याओ देजी, जाओ, इस नेता को महल से बाहर छोड़ आओ। चलिए। सम्राट, मैं कोई है। मेंगशी को वहम हो गया है। उसे महल में वापस भेज दो और आराम करने बिना बुलाए वो बाहर न निकले। सम्राट, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सम्राट, आप ऐसा नहीं कर सकते। महारानी, महारानी, मुझे बचाओ। महारानी। चू वेयांग, यह तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे तुमने ही बर्बाद किया है।
उसका मुंह बंद कर दो, उसे महल भेज दो। सम्राट, कंसॉर्ट मेंग ने एक अपराध किया है। वो अब डिंगुआ मार्किस मैंशन से कोई भी रिश्ता नहीं रखती। ये बच्चा समझता है। हम थक गए हैं, अब हम वापस जा रहे हैं। माताजी, धीरे चलेगा। मैं भी पहले चली जाती हूँ। क्या तुम मेरे साथ साजिश करना चाहती हो कंसॉर्ट मेंग को खत्म करने के लिए? कंसॉर्ट रॉन्ग। क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ। नोबल कंसॉर्ट एक्सायो हमेशा मुझे नीचा दिखाती रही है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा कंसॉर्ट मेंग रही है, और उसके पीछे डिंगुआ मार्किस मैंशन। और फिर कंसॉर्ट मेंग चाहती है कि भोज में वो मुझे झालैंग के साथ व्याभिचार करने के लिए फंसाए। मैं ये बात जान चुकी हूँ। अगर हम उसकी चाल को पलटते तो व्याभिचार करने वाली महिला कंसॉर्ट मेंग बन जाए, तो फिर क्या होगा? तुमने अभी हाल ही में महल में प्रवेश किया है, लेकिन तुम्हारे कान और आंखें तो बहुत है। पर मेरी बहन तुम्हारी वजह से मर गई। तुम ये कैसे सोच सकती हो कि हम तुम्हारे साथ साजिश करेंगे? नोबल कंसॉर्ट एक्सायो, क्या तुम इस बहन की परवाह करती हो? शायद उसके मरने से तुम्हारी सांस में सांस आई होगी। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें कभी भी जरूरत नहीं पड़ती किसी और की तुम्हारे लिए संतान पैदा करने की। जो तुम चाहती हो वो है भविष्य का राजकुमार जो तुम्हारी कोख से पैदा हो, है ना? मैं तुमको कम समझती थी। तुम इस महल में ज्यादातर औरतों से ज्यादा समझदार हो। तो क्या कहती है महाराष्ट्रियन कंसॉर्ट? कंसॉर्ट मेंग को खत्म करने के लिए तुम एक अनोखी हो एम्प्रेस कैंडिडेट। ये साजिश मंजूर है। एक्सायो जो हुआ, अब तुम्हारी बारी है। तुम आ गई। कंसॉर्ट मेंग जानती थी कि मैं आऊंगी। मैंने बहुत सोचा है, इसके पीछे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं हो सकता। पर मैं समझ नहीं पाती। तुम्हें खुशबू वाली दवा दी गई थी, फिर भी तुम पाक कैसे गई? मैंने पाई ली थी, परंतु तुमने भी तो पाई ली थी। क्या कह रही हो? नोबल कंसॉर्ट एक्सायो ने खुद शराब पीने को कहा था। क्या तुम भूल गई? कंसॉर्ट मेंग, मैं तुम्हें एक ग्लास पीने को देती हूँ। डाल दूं? ये तुम और एक्सायो जुहुआ का मिलकर मुझे रोकने का प्लान है। इतने बेवकूफ भी नहीं हो। नहीं, एक्सायो जुहुआ की बहन को मार दिया तो वो तुम्हारे साथ कैसे साजिश करेगी? ये तुम नहीं हो। क्या तुमने जानबूझकर एक्सायो झेंझे को क्रोधित किया? जिसने एक्सायो झेंझे को मारा वो तुम नहीं हो। तुम्हें सब कुछ पता है। तुमने क्या किया? मैं तुमसे ये राज बताती हूँ। एक्सायो झेंझे वो मेरे द्वारा नहीं मारी है, बल्कि मैंने खुद उसे मारा है। क्या? क्योंकि उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। अगर मूल से ना उखड़ा जाए तो अगला मैं मार। इसीलिए उसने गलती से सम्राट को मार दिया और ये सब तुम्हारा कम था? हाँ, कितना खूबसूरत चेहरा था। दुख की बात है कि दिल काला था। तुम क्या करने वाली हो? मैंने तुम्हारे लिए मारने का सोचा था, पर तुम मारी नहीं। नहीं मारी। तुम्हें कैसे पता? मैं वो नहीं हूँ जो एक बार मर चुका हो। तुम क्या कह रही हो? महारानी ने अब तक नहीं देखा होगा कि मौत से पहले इंसान कैसा दिखता है। क्या गला घोंट कर मारा जा सकता है? इस तरह खून नहीं दिखेगा। मैंने अब तक नहीं देखा है किसी इंसान को गला घोंट कर मरते हुए। तो अच्छे से देखो तुम कैसे धीरे धीरे
अपनी जान गंवा रही हो। सम्राट को जाकर बता दो कि मैशी समझती है कि उसने राजघराने का नाम डुबाया है और खुद ही खुदकुशी करके क्षमा मांगती है। जी। ये महल सचमुच बहुत ठंडा होता जा रहा है। महारानी, कंसॉर्ट मेंग ने खुदकुशी कर ली। ऐसी घटिया घटना होने पर सम्राट उन्हें जरूर नहीं छोड़ेंगे। ये आपने मांगा था। कंसॉर्ट रॉन्ग्स मेडिकल रिपोर्ट। वो सचमुच गर्भवती है। अब समझ आया कि कंसॉर्ट मेंग इतनी जल्दी में थी उस पर वार करने की, परंतु मैंने तो उसके फूलों के गुलदस्त में मस्क डाला था, तो वो गर्भवती कैसे हो गई? दूसरी रानी, क्या शक है कि ये मेडिकल रिपोर्ट झूठी है? सच्चा हो या झूठा, इसे क्या फर्क पड़ता है? एक को गलती से मार दूं, पर किसी को छोड़ना नहीं। मैंने कहा था, इस महल में सबसे पहला और अकेला बच्चा सिर्फ मेरे से पैदा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? इस महल में मेरे अलावा एक और व्यक्ति है ना, जो चाहता है कि कंसॉर्ट रॉन्ग मर जाए? एम्प्रेस डावेजर। मैंने सुना है कंसॉर्ट मेंग ने खुदकुशी कर ली। निर्लज्ज, तुमने मेरी पहले की महारानी को मारा, क्या ये काफी नहीं था? अब मेरी शी को भी मरना चाहती हो? एम्प्रेस डावेजर, आप मुझे इतना अहमियत देती है, क्या तुम देख नहीं सकती कि जिसने कंसॉर्ट मेंग को मारा वो कोई और है? क्या तुम नोबल कंसॉर्ट एक्सायो एक डैम निर्दोष हो? मैं मानती हूँ, भोज में मैंने कुछ इशारे देखे थे और मैंने उन्हें रोका नहीं, पर इसके पीछे जो असल साजिश रची वो मैं नहीं हूँ, बल्कि कंसॉर्ट रॉन्ग। शी ने कंसॉर्ट रॉन्ग को फंसने की कोशिश की, पर खुद कंसॉर्ट रॉन्ग ने उसे फंस ली। तो क्या कंसॉर्ट रॉन्ग उस चाल को पलट रही थी? एम्प्रेस डावेजर, आप सचमुच बुद्धिमान हैं। कंसॉर्ट रॉन्ग के विचार बड़े गहरे हैं और वो चालबाज है। अगर इस व्यक्ति को खत्म न किया जाए तो शायद ये एम्प्रेस की कुर्सी हम जैसे लोगों के पास, इन बेट घरानों के पास नहीं रहेगी। तुम एम्प्रेस बनना चाहती हो? मेरे पिता ड्यूक एक्सायो 3 पीढ़ियों से राज दरबार में है। मैं इस महल में आपके अलावा एम्प्रेस डावेजर सबसे ज्यादा सम्मानित महिला हूँ। मैं एम्प्रेस क्यों नहीं बन सकती? कुछ तो बात है, पर हम दिंगुआ मार्किस मैंशन में कोई नई लड़की महल में आएगी। तुम एम्प्रेस बनना चाहती हो, पर ये इतना आसान नहीं होगा। तो हम अपनी अपनी ताकत से लड़ेंगे, पर इससे पहले कुछ ऐसे नीच लोगों को हमारे काम में गड़बड़ करने दे। तुम क्या करने वाली हो? मैंने सुना है कंसॉर्ट रॉन्ग गर्भवती है। ये बात पक्की नहीं है। मैं खुद आईसी जांचूंगी। एम्प्रेस डावेजर, आपको बस मुझे एक काम में मदद करनी होगी। कौन सा? एम्प्रेस डावेजर को नमन। उठ जाओ, सब बैठ जाओ। आज तुम दोनों को यहाँ बुलाया है सिर्फ इसलिए, इस महल के मैमलॉन पर चर्चा करने के लिए। वैनशो बैंक्वेट आने वाला है। ये नोबल कंसॉर्ट एक्सायो को संभालना था, पर अब वो बीमारी से पीड़ित है। मैंने सोचा कि कंसॉर्ट मेंग मदद करे, पर अब। एम्प्रेस डावेजर, धीरज रखो, मैं अकेली ही काफी हूँ। जल्दी बैठ जाओ। बीमारी से पीड़ित हो तो खुद को ज्यादा तकलीफ मत दो। नोबल कंसॉर्ट एक्सायो के अलावा कोई उच्च पैड वाली रानी बस कंसॉर्ट रॉन्ग ही है। तुम दोनों
मिलकर इस महल की देखभाल करो। एम्प्रेस डावेजर, मैं घटिया हूँ और इस बेड काम को नहीं कर पाऊंगी। सारे अधिकार नोबल कंसॉर्ट एक्साइओ को ही दे दो। ठीक है, ये टाइम है। वैनशु बैंक्वेट, तुम दोनों मिलकर आईएससी संभालो। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी। हम थक गए हैं, सब जा सकते हो। एम्प्रेस डावेजर, आपको नमन। महारानी, क्या आप ठीक है? मेन ठीक हूँ। क्यों डाय ये मोहर दूं कंसॉर्ट रॉन्ग को। जी। क्यूआई डाई चुएडी। रॉन्ग पिन महाराण, रॉन्ग पिन महाराण। महरन। तो MAIISESVKR कॉट H। रॉन्ग पिन। देखने से लगता है आपका रैंक ग्रुप NH है। केवाय आप BMR HI। मैं ये भी THO बहुत चिकित्सकीय ज्ञान सीख है। केवायो ना MAI CHHO बहन को DKH। MAI TKH। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया महरण। रॉन्ग पिन। तुम गर्भावत हो। NH। QMHE छुपने की जरूरत NH है। MAI कंसॉर्ट मैंग NHH भले HSMRH तुम पर मेहरबान HO। MAI RSHY NH KRG। नोबल कंसॉर्ट महरण। इस केवाय मतलब है CHHO बहन को ITN संवर्धन की केवाय जरूरत है। साथ मिलकर काम कर सकते HAI। तुम्हारे गर्भ एमी जो बच्च है वह टू मेर बच्च है। एक्सायो गोगांव मैंशन के बच्च जैब MAI महारानी बैन JNG MAI TUMHE नोबल कंसॉर्ट के पैड DNG। सुनने एमी तो KF दिलचस्प लगता है। तो हम बस अफसोस की MAI BHDIYO के साथ NH रहन CHHT। तुमने केवाय का नोबल कंसॉर्ट से पर महारानी के पैड भी है। इस महल एमी हर को महारानी बैन ने विद मैक्रॉन CHHT है। MAI KYO NH बैन तक। बेकार की बात। तुम एक फाइनेंस मिनिस्टर के बेट महारानी के पैड के सपने देखने के हिम्मत काट हो। अगर नोबल कंसॉर्ट महरण को विश्वास NH है तो कोशिश करके देख एली हम DONO एमी से कौन महारानी बनेग। वैसे शायद TUMHE देखने के मौके H ना मिले। बैलू, चलो हम चलते HAI। जे महरन। महाराण, केवाय इस रॉन्ग पिन को पागलपन हो गए है। महारानी बनने के सपने देख रहा है। MAI तो अस के केफ कद्र काटेज। USME MHTV AKKSH है और केफ बहादुर है। SMRH ने तो कह TH की। जो पहले शहजदे को जन्म देग वो महारानी बनेग। वो महारानी केवायो NH बैनने विद मैक्रॉन छेक। गर्भावत हो कौन SBA बात है। जन्मदेन H असल एमिक बिलियत है। H जन्मदेन H असल एमिक बिलियत है। CHKI उसके पेट एमी जो बच्च है वो मेरे बच्चे के रास्ते एमी आ रहा है। तो यूज रहने NH दिए जे सक्त। तुम अभी तक केवायो NHI MAINE TUMHE बहुत याद किए। हाल H एमी TH पैसे के TAG चल रहे TH चुईडी। देखो क्या तुम फिर से जू खेलने गए थे? अब जू मत खेल। तुम चिंट मैट करो। नोबल कंसॉर्ट महरन सच एमी तुम पर केफ मेहरबान HI। वो ट्यूमेची हर दिन पैसे देते HI। ये तो स्विक है। हमार एक्सायो गोगांग मैंशन एक CHD के KHN के बराबर है। CHD के KHN H वो डिंग्यू या हो मैंशन ने तो सोने के KHN छुप राखी है। ISME हैन होन BL कौन ऐस बात है। ठीक है चलो। हैरत के बाद NH की चुएडी NA ITN J विद मैक्रॉन पहचान लगता है। ऐसे एमी मेरे पदोन्नति के मौक फिर से आ गए है। बैलू एक्सायोजियाई तुम DONO इधर आओ। महरण। एक्सायोजियाई KY TUMHE THO बहुत MRDH NH चुपके से XIO नोबल कंसॉर्ट के महल के DS को ले आओ। अगर वो सहयोग ना करे तो उसे कहो कि तुम उसके और पहरेदार के चोरी छुपे SAMBA NDHO को उजागर कर दोज। जॉल जाओ। जे महरण। बैलू
तुम देंगोंग को HHO जब वो इंपीरियल हॉस्पिटल जाते HI डॉक्टर जियांग से गर्भरक्ष के दाव लेने के लिए कहो। अगर देंगोंग PCHHE तो तुम बहन बन देन, कुछ मत कहन। जे महरन। XIO नोबल कॉन्सॉर्ट, ये खेल तुम्हारे लिए बिछी गए है, मुझे निराश मत कर। तुमने कह कि रोंगपिन गर्भावत है? इंपीरियल फिजिशियन ने कह की नब्स के रिपोर्ट एमी कुछ खास NIH है, लेकिन उसके साथ VLDS गर्भरक्ष के दाव ले रहा है, तो शायद सच है। अच्छा, जोल्ट से इंपीरियल फिजिशियन को रोंगपिन के नब्स देखने के लिए बुलाओ। जे SAMRH। रुको, अगर वो गर्भावत है तो उसने मुझे KYO NIH भेज। शायद वो SAMRH को एक आश्चर्य देन CHTTH। इस महल एमी चारों तरफ भेड़िए घूम रहे HI, उसका छुप रहन ठीक है। TUMHE इंपीरियल फिजिशियन को बुलाने की जरूरत NIH है, गुप्त रूप से रोंगपिन के रक्ष करने को कहो। जे SAMRH। आपने आज रात रोंगपिन को बुली है, केवाय आप उसके ग्रीन कार्ड विजिटिंग कार्ड को HNचते HI। SAMRH रोंगपिन महरन आ गए HI। SAMRH पीछे HAO। जे SAMRH। हाल एमी मौसम HA हो गए हैं। तुमने इतने हल्के KYO पहने HI। मुझे HANH लग रहा है, बल्कि TH गर्मी लग रहा है। विंग ऐसे चंटी रहो। आज रात MAI TUMHE CHHUG NIH। SAMRH KY हुआ। तुम मुझे बता सकती हो। MAI तुम सबको सुरक्षित RKH, TUMHE सुरक्षित RKH। SAMRH KY कह रहे HI, मुझे समझ NIH आ रहा। ठीक है, MAI तुम्हारे खुद बटने के इंतजार के ARG। SAMRH अगर हमर बच छुआ तो आज के KY NMR के HE। तो वो सच एमी गर्भावत है, उसने अभी से NM सोचन शुरू कर दिया है। अगर LA के हुई तो असके NM MNGZH RKHG, वो मेरे HTHO के मौत होग। अगर LA के हुआ तो असके NM चिंगजी होग। इसका मतलब है कि वो मेरे रजा को विरसत एमी पेग। SAMRH के मतलब है वो मेरे पहले शहज़द होग। किसी भी ताकत से संबंध NIH रखेग, सिर्फ मेर शहज़द होग। मुझे उससे बहुत उम्मीद है। SAMRH शिंट मैप्सिए MAI निश्चित रूप से आपके लिए एक शहजदे को जन्म DNG, सिर्फ हमर शहज़द। GHUNE के चुई डी MAI NIH JNT की रोंगपिन महरन मुझे किस लिए बुल रहे HI। घबरो मैट। MAI तुमसे बस कुछ सॉल PCHHNG TUMHE सचमुच जवाब देन होग। MAI सब कुछ बैक जो कुछ भी JNTH। कृपे रोंगपिन महरन मुझे दोषी मैट HEHRA। मुझे TUMHE दोषी HEHRA नहीं एमी कोई दिलचस्पी NIH है। MAI तुमसे PCHHTH। XIO नोबल कॉन्सर्ट ने मुझे KYO कह की। MAI बर्थडे बैंक्वेट के प्रबंधन के ये महारानी DD के फेस TH। इसका नोबल कॉन्सॉर्ट महरन से कोई लेना देना NIH है। बहुत दर्द हो रहा है। ये एक नया SUGADH है जो मैंने बैनी है। अगर तुम ISE पोज तो TUMHE HHROCHIYO के KNE जैस दर्द होग। ऊपर से कोई जख्म NIH दिखेग, लेकिन तुम दर्द से मर जाओगे। MAI बैटन नोबल कॉन्सॉर्ट महरन को पता चला कि आप गर्भावत HI और वो इस बच्चे को गिरन CHHTTH। वो आपका इस्तेमाल करन CHHTTH।
जब आप बर्थडे बैंक्वेट के तैयार कर रहे th एक DURGHAN करवन CHHDTH ताकि आप स्टेज से गिर जाए और गर्भवत हो जाए। एक ऐसी बच जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, महल की औरतों को पागल के UTTO की तरह LANE पर मजबूर कर सकती है। MAI तुमसे PCHHTH XIO नोबल कॉन्सर्ट KY गर्भावत है। H XIO गुओगोंग मैंशन और डिंगुया हो मैंशन ने एक सोने और CHD के KHN छुप राखी है। H लेकिन मुझे सच MENH पता कि उसकी सही जगह KH है। तुमने बहुत अच्छा काम किया बैलू। ISC इनाम दो। J महरन। रॉन्ग पिन महरण, बहुत धन्यवाद। MAI TUMHE APN सेव एमी रखन CHHDH KY TUMHE कोई पट्टी है। तुम मेरे लिए एक और काम कर दो। काम हो जाने के बाद MAI TUMHE महल से बाहर निकल DNG और उस पहरेदार से तुम्हारी शादी कर दिए। J महरण। महारानी गुइफेई निश्चित रूप से एक कुलीन परिवार से हैं। यह रंगमंच इतनी अच्छी तरह से सजाया गया है, बस थोड़ी और मेहनत की बात है। बस महाराज को खुश करने के लिए। रोंगपिन को क्या हुआ? पता नहीं क्यों, पर इन दिनों मुझे हमेशा पेट में दर्द रहता है। जब सब कुछ ठीक से व्यवस्थित हो गया है तो हमें वापस चलना चाहिए। क्या सीढ़ियों पर तुम का तेल छिड़का गया था? आप निश्चिंत रहें, रानी, तुम का तेल पहले ही छिड़का जा चुका है। रोंग पिन निश्चित रूप से गिर जाएगी। रानी, क्या आप ठीक हैं? वह इतनी भाग्यशाली कैसे हो सकती है? रोंगपिन, तुम्हें क्या हुआ? रानी, वियांग, वियांग, वियांग। महाराज, बच्चा। महाराज, हमारा बच्चा। शाही वैद्य को बुलाओ। जी। महाराज। शाओ गुइफेई, आपने मुझे नुकसान क्यों पहुंचाया? महाराज, मैंने ऐसा नहीं किया है। ये रोंगपिन है। रोंगपिन गलती से ठोकर खाकर गिर गई। वो खुद गिरी। महाराज को सूचित करती हूँ। इस दासी ने अपनी आँखों से देखा है कि महारानी गुइफेई ने हमारी रानी को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया। मैंने बस अपना संतुलन खो दिया था, जानबूझकर नहीं। क्वीडिए ने भी देखा। वह गुइफेई थी। उसने जानबूझकर रोंग पिन को नीचे धकेला। अरे नीचदास, तुम क्या कह रहे हो? जब से रोंग पिन गर्भवती हुई है, आप इस बच्चे को मारना चाहती थी। पहले आपने सीढ़ियों पर तुम का तेल छिड़का। रोंग पिन नहीं गिरी तो आपने उसे सीधा रोंग पिन को नीचे धकेल दिया। रानी, मैं अब बुराई में साथ नहीं देना चाहती। तुम महाराज। महाराज को प्रणाम करता हूँ। जल्दी देखो रोंगपिन कैसी है। महाराज, रानी के गर्भ में पल रहा बच्चा अब नहीं रहा। क्या? नहीं, यह असंभव है। वियांग। नाड़ी की जांच से पता चलता है कि रानी ऊंचाई से गिरी थी, जिसके कारण गर्भपात हो गया। महाराज, मैंने ऐसा नहीं किया है। महाराज। शाओ गुइफेई ने शाही उत्तराधिकारी को नुकसान पहुंचाने की साजिश की। उसे शीत महल में डाल दो। जी। अरे नीचदास, मुझे छोड़ दो। महाराज, मैं गर्भवती हूँ। तुम क्या कह रही हो? मेरे गर्भ में महाराज का एकमात्र शाही पुत्र है। जाओ गुइफेई की नाड़ी की जांच करो। जी। महाराज को सूचित करता हूँ, महारानी गुइफेई वास्तव में गर्भवती है। महाराज, क्या आप हमेशा से एक शाही पुत्र नहीं चाहते थे? मैंने महाराज के लिए एक शाही पुत्र को गर्भ धारण किया है।
शाओ गुइफेई को झाहुआ महल ले जाओ ताकि वह गर्भावस्था के दौरान आराम कर सके। बिना मेरी अनुमति के उसे बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। महाराज, महाराज, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। महाराज, महाराज, शाओ गुओगोंग ने संदेश भिजवाया है। वह चाहते हैं कि महाराज इस मामले की पूरी जांच करें और शाओ गुइफेई को निर्दोष साबित करें। निर्दोष? तुम बताओ, इस महल कितने लोग निर्दोष हैं? छोटा डेजी, तुम बताओ, इस घटना के पीछे का असली योजनाकार क्या रोंगपिन है? यहाँ तक कि एक बाघ भी अपने बच्चों को नहीं खाता। ऐसा लगता है कि शाओ गुइफेई रोंगपिन के गर्भवती होने से इतनी नाराज थी। उसने सोचा कि उसके पेट में एकमात्र शाही पुत्र है और इसलिए उसने ऐसा जघन्य अपराध किया। तुमने सही कहा, मैंने ज्यादा ही सोचा। रोंगपिन अब कैसी है? रोंगपिन होश में आ गई है, लेकिन उनका मिजाज ठीक नहीं है। शाही वैद्य जियांग ने कहा है कि रोंगपिन को अच्छी तरह आराम करना चाहिए। शाही वैद्य जियांग ने यह भी कहा। और क्या कहा? कि रोंगपिन के गर्भ में पल रहा बच्चा एक लड़का था। मैं अपने पहले शाही पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया। छोटा डेजी, यांशी महल जाओ और मेरा शाही फरमान सुनाओ। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान है। रोंगपिन का स्वभाव कोमल है और उसने मेरा मन जीत लिया है। उसे विशेष रूप से द्वितीय श्रेणी की रोंगफी के रूप में पदोन्नत किया जाता है। इसका सम्मान करें। यह विनम्र दासी महाराज के महान कृपा के लिए धन्यवाद करती है। रोंगफी रानी को बधाई। महल में अभी 1 साल ही हुआ है और उन्हें रानी का पद मिल गया है। आप पहली हैं। यह असीमित कृपा है। प्रधान यूनचिंगदे, आपके शुभ वचन हैं। यूनचिंगदे, आपने बहुत मेहनत की है। आपने इस दास को बहुत सम्मान दिया। यदि रानी इस दास को भविष्य में भी याद रखेंगी तो यह दास संतुष्ट हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह से आराम करें। कुछ समय बाद रानी की पदस्थापना समारोह होगा। महाराज ने अनुमति दी है कि चू परिवार की महिला सदस्य भी इसमें शामिल हो सकती हैं। सच में? तो मैं महाराज को अपनी ओर से धन्यवाद दे। तो यह दास अब विदा लेता है। ये दासी रोंगफी रानी को प्रणाम करती है। आप उठ सकती हैं। रानी, शाही वैद्य जियांग आ गए हैं। उन्हें अंदर आने दो। अंदर आ जाओ। रानी को प्रणाम करता हूँ। रानी को रानी पद पर पदोन्नत होने की बधाई। आप उठ सकती हैं। तुम दोनों पहले चले जाओ। जी। रानी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। मासिक धर्म समाप्त होने के बाद वो गर्भधारण की तैयारी कर सकती है। तुमने अच्छा काम किया। महाराज के सामने झूठ बोलने की हिम्मत की। मेरे मासिक धर्म को गर्भपात बता दिया। शाओ गुइफेई का क्या हाल है? रानी निश्चिंत रहें। जैसे ही वो दवा कपड़े में भिगो दी जाएगी, शाओ गुइफेई का बच्चा निश्चित रूप से सुरक्षित पैदा नहीं होगा। शाओ गुइफेई, अगर तुमने मुझ पर हमला नहीं किया होता तो शायद मैं इस बच्चे की जान बख्श देती। चूवियांग का गर्भपात हो गया। इस शाही हरम में गर्भवती केवल मैं ही हूँ। जब तक मैं सुरक्षित रूप से एक शाही पुत्र को जन्म देती हूँ, तब तक महारानी का पद निश्चित रूप से मेरा होगा। लेकिन महाराज ने आपको प्रतिबंधित कर दिया है और मैंने सुना है कि रोंगपिन को रानी बना दिया गया है। मुझे लगता है कि यह अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं। महाराज का स्नेह केवल क्षणिक है। एक शाही पुत्र को जन्म देना ही जीवन भर का लाभ है। रानी, आपको क्या हुआ? हाल ही में मुझे अपने पेट में हल्का दर्द महसूस हो रहा है। शायद मैंने ठीक से आराम नहीं किया। रानी ने छोटे राजकुमार के लिए पहले ही पर्याप्त कपड़े बना लिए हैं। अब और न बनाएं। पहले आराम करें। रानी, आप शाही वैद्य जियांग की दवा 2 महीने से अधिक समय से ले रही हैं। कौन जानता है, आप अब तक छोटे राजकुमार से गर्भवती हो सकती है। रानी, आपने इस दास को जो पता लगाने के लिए कहा था वह मिल गया है।
कैसा रहा? डिंगयुआन मार्क्विस के महल और श्याओ गुओगोंग के निजी सोने और चांदी की खानों का पता इस दास ने एक कागज पर लिख लिया है। छोटा शिया जी, तुमने अच्छा काम किया। बाय लो। जी। ये रानी ने आपको इनाम दिया है। धन्यवाद रानी। तुम जा सकते हो। जी। कपड़े बदलो। जी। रानी, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ये खबर महाराज को बतानी चाहिए? नहीं, सम्राट को यह सब पता ही होगा। उसे चाहिए कि कोई उसके साथ खड़ा हो। तो को बताइए कि आजकल सबसे ज्यादा आपकी बात सुनते हैं। महारानी, कुछ दिन पहले उन्होंने आपकी माँ को उपपत्नी भी बना दिया था। समझदार, लेकिन वह मेरी नहीं सुनता, बल्कि उन लोगों की सुनता है जिनसे उसे फायदा होता है। पिताजी उत्तर पश्चिम में राहत कार्य से वापस आ गए हैं। तुम यह पत्र चू निवास ले जाओ और उसे बताओ कि अब जाल समेटने का समय आ गया है। जी हाँ। यदि मैं इस समय गर्भवती होती हूँ तो यह बिल्कुल सही समय होगा। महारानी, आपको क्या हुआ? बैलू, शाही चिकित्सक जियांग को बुलाओ। जी हाँ। महाराज, चू लॉर्ड राजधानी लौट आए हैं। राहत निधि का अधिकांश हिस्सा चला गया है। ड्यूक डिंगगुओ और ड्यूक शियाओ के घरों में। मेरी सावधानी पूर्वक योजना व्यर्थ नहीं गई। ये दोनों बूढ़े आखिरकार जाल में फंस गए हैं। यह चू तियानफेंग वास्तव में एक उपयोगी हथियार है। तो आगे क्या? चू तियानफेंग को बता कि अब जाल समेटने का समय आ गया है। जी हाँ। मुझे कपड़े रोंग। महाराज, महाराज, तुम यहाँ कैसे आ? मैंने पिछले कुछ दिनों से महाराज को नहीं देखा। मुझे उनकी याद आ रही थी। तुमने कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मुझसे तुम्हारा ग्रीन प्लैक हटाने के लिए कहा था। अब तुम मुझसे मिलने मैं कुछ दिन पहले ठीक नहीं थी, लेकिन अब काफी बेहतर हूँ। तो इसकी अच्छी तरह भरपाई कर। एक मिनट रुको, मैं गर्भवती हूँ। सच में? शाही चिकित्सक जियांग ने कहा कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है। मैं पिता बनने वाला हूँ। महाराज, मुझे नीचे उतारो। मैं क्षण भर के लिए सब कुछ भूल गया था। क्या तुम्हें कोई परेशानी महसूस हो रही है? चिंता मत कीजिए महाराज, इस बार मैं अपने बच्चे की निश्चित रूप से रक्षा करूंगी। इस बार मैं फिर से लापरवाह नहीं रहूंगा। मैं निश्चित रूप से हमारे बच्चे की रक्षा करूंगा। मुझे महाराज पर विश्वास है और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा महाराज के साथ खड़ी रहूंगी। इस महल में तुम्हारी वजह से ही मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। सौभाग्य से महाराज के साथ मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। ओह, वैसे कुछ दिनों में उपपत्नी बनने का समारोह है। उस समय चू परिवार की सभी महिलाएं आईं। तुम अपनी माँ और बहन से कहो कि वे कुछ और दिन तुम्हारे साथ रहें ताकि तुम्हारा मन लगा रहे। ठीक है चू यीहुआन, मुझे नहीं पता कि जब तुम मुझे अब देखोगी तो महल में न आने का पछतावा करोगी या नहीं। ड्यूक शिया, मार्क्विस डिंगयुआन, चू लॉर्ड, इस आपदा राहत यात्रा में आप सभी ने बहुत मेहनत की। क्या इस बार की राहत निधि पूरी तरह से आपदा राहत के लिए इस्तेमाल की गई? महाराज, राहत निधि का एक भी पैसा कम नहीं पड़ा। यह सब आपदा पीड़ितों पर खर्च किया गया था। हम निश्चित रूप से गबन करने की हिम्मत नहीं करते। ऐसा है क्या चू लॉर्ड? महाराज, मुझे एक रिपोर्ट पेश करनी है। पेश करो। मैं आरोप लगाता हूँ ड्यूक शियाओ और मार्क्विस डिंगयुआन पर आपदा राहत कोष का गबन करने और मानव जीवन की परवाह न करने का। चू तियानफेंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? चू लॉर्ड, सोच समझकर बोलो। ये उन दोनों के आपदा राहत कोष के गबन के खाते हैं। उन्हें सतर्कता कम करने के लिए मैंने उनके साथ मिलीभगत करने का नाटक किया और राहत निधि को आपस में बांटने का, लेकिन मुझे जो मिला वो सब आपदा पीड़ितों को वितरित कर दिया गया है। तुम महाराज,
चू तियानफेंग ने राहत कोष का गबन किया, लेकिन मुझ पर और ड्यूक शियाओ पर झूठा आरोप लगाया। यह वास्तव में घृणित है। चू लॉर्ड, इस महाभियोग के लिए क्या और भी सबूत हैं? राहत निधि उनके निजी खजानों में ले ली गई है। महाराज, बस किसी को जांचने के लिए भेज दीजिए और आपको पता चल जाएगा। तुम बकवास कर रहे हो। मैं और मार्क्विस डिंग्युआन 2 राजवंशों के वयोवृद्ध हैं। हम तुम्हारे द्वारा ऐसे कैसे अपमानित हो सकते हैं? महाराज, कृपया जल्दी से विश्वासघाती मंत्री को न्याय के कटघरे में लाए। आखिर विश्वासघाती मंत्री कौन है? कोई है, इसे लाओ। महाराज, मार्क्विस डिंग्युआन के निवास से और ड्यूक शियाओं के निवास से कुल 50 बक्से चांदी जब्त किए गए, जिसमें 4 मिलियन तैल थे। सभी पर आपदा राहत निधि का विशेष निशान था। क्या? ड्यूक शियाओ और मार्क्विस डिंग्युआन ने राहत निधि का गबन किया। उनके खिताब तुरंत रद्द किए जाते हैं और उन्हें आदेश की प्रतीक्षा में जेल में डाल दिया जाता है। महाराज, मुझ पर अन्याय हुआ है। महाराज, मुझे अभी भी एक रिपोर्ट पेश करनी है। पेश करो। मार्क्विस डिंग्युआन ने गुप्त रूप से सोने की खदानों का स्वामित्व किया और ड्यूक शियाओ ने गुप्त रूप से चांदी की खदानों का स्वामित्व किया और मजबूर किया गरीब आम लोगों को अपनी जान देकर काम करने के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों मौतें हुई। मुझे उम्मीद है कि महाराज उनके साथ सख्ती से पेश आएंगे। बकवास, तुम दोनों वास्तव में हमारे महान वेई के परजीवी हो। आज मैं अपने महान वेई के लिए विश्वासघाती दुष्टों को शुद्ध करूंगा। महाराज, इस बूढ़े मंत्री को बख्श दो। महाराज बुद्धिमान है। हमारे महाराज अमर रहे। ड्यूक शिया और मार्क्विस डिंग्युआन गुप्त रूप से खदानों का स्वामित्व करने और मानव जीवन की परवाह न करने के लिए अब उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। ड्यूक शियाओ की बेटी उपपत्नी शियाओ को एक दाइंग के पद पर पदावनत कर दिया गया है और उसे ठंडे महल में भेज दिया गया है। चू तियानफेंग ने अदालत को शुद्ध करने में मेरी मदद की है और उसने सराहनीय सेवा की है। उससे राजस्व मंत्री के पद पर पदोन्नत किया जाता है। चू तियानफेंग की बेटी चू वेयांग ने शाही संतान को जन्म देने में सराहनीय सेवा की है। उसे अब दिया जाता है प्रथम रैंक की शाही उपपत्नी का खिताब। आपका विनम्र सेवक आपकी महान कृपा के लिए महाराज का धन्यवाद करता है। चू मैडम, चू मिस, थोड़ा और आगे यांगसी पैलेस है। यह शाही महल वास्तव में अलग है। यदि तुम तब महल में आने से स्टबर्नली मना न करती तो यह शाही उपपत्नी का खिताब अब तुम्हारा होता। कौन जानता था कि चू वेयांग इतनी भाग्यशाली होगी? कितना समय हुआ है और वह पहले ही एक शाही उपपत्नी बन चुकी है। महारानी डोवेगर के आदेश से चू मैडम और चू मिस को दर्शन के लिए बुलाया जाता है। लेकिन उपपत्नी रोंग इंतजार कर रही है चू मैडम और चू मिस का। यह महारानी डोवेगर का आदेश है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चुनौती देने की? इस दासी की हिम्मत नहीं है। चू मैडम, चू मिस, कृपया। राजमाता जी, व्यक्ति को ले आया गया है। पता नहीं राजमाता जी ने हमें क्यों बुलाया है। क्या बात है? सुश्री चू का रूप बहुत ही मनमोहक है। आपने उस समय महल में प्रवेश क्यों नहीं किया? मैं? डरो मत। जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुम पसंद आ गई। यदि तुम महल में आना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक शाही संगिनी का पद दिलाऊंगी। शाही संगिनी? क्या आप कह रही है कि मैं भी महल में शाही संगिनी बन सकती हूँ? बस तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। काम होने के बाद शाही संगिनी का पद तो क्या, महारानी का पद भी तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। ये दासी तैयार है। क्या व्यक्ति को भेज दिया गया है? वह यानक्सी महल चली गई है। राजमाता जी, आप बताइए, क्या वे दोनों सफल हो पाएंगी? वे सफल हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। शाही संगिनी शियाओ, यह तलवार अब बेकार हो गई है, लेकिन शी का बदला मुझे लेना ही होगा। परंतु मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की है। अमिताभ बुद्ध। महारानी जी, यह मैंने और युवान ने खास तौर पर आपके लिए खरीदा है। आपके बचपन में आप यह पेस्ट्री सबसे ज्यादा पसंद करती थी। लीजिए। चू मैडम, आप बहुत विचारशील हैं। जल्दी खाओ, बस तुम मर जाओ और मैं शाही संगिनी बन जाऊंगी। खाओ। यदि आप यह खा लेती हैं, तो मेरी बेटी शाही संगिनी बनने के लिए महल में प्रवेश कर सकती है।
तुम सब सच में हद से ज्यादा बेवकूफ हो। सीधे जहर वाली पे मुझे खाने को दे दी। यदि मैं मर गई तो अगली मरने वाली तुम सब होगी। तुम्हें कैसे पता चला? मैं धूप बनाने में माहिर हूँ और गंध के प्रति बहुत संवेदनशील हूँ। दीदी, क्या तुम भूल गई हो? वह हमें यकीनन नहीं छोड़ेगी। अभी जब कोई नहीं है, हमें पहले हमला करना चाहिए। क्या कर रही हो? जल्दी। महाराज, 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 आप घायल हो गए हैं। मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सैनिकों, इन दोनों को नीचे ले और तुरंत फांसी दे दो। महाराज, मेरी जान बख्श दें। महाराज, ये काम तो राजमाता जी ने हमसे करवाया था। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लगता है राजमाता जी को भी शाही महल में जाकर आराम करना चाहिए। महाराज, क्या चू यीहुआन को मुझे संभालने की अनुमति है? सैनिकों, इस विषैली औरत को नीचे ले जाओ और धीरे धीरे काटकर मार डालो। महाराज, मेरी जान बख्श दें। तुम सावधान रहना, मैं बाहर ही हूँ। चू वेयांग, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है? क्यों? क्या तुम यह कहना चाहती हो कि तुम एक बार फिर जी उठी, फिर भी तुम्हारी मौत इतनी दर्दनाक क्यों हुई? तुम भी फिर से जीवित हो गई? हाँ। अफसोस चू यीहुआन, तुम एक और जीवन जी उठी हो, लेकिन फिर भी तुम इतनी मूर्ख हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम यह सारा वैभव और धन मुझे दे दोगी। क्या तुम्हें अफसोस है? मैं तो चू परिवार की वैध बेटी थी। बहुत जल्द तुम नहीं रहोगी। महारानी जी, शाही संगिनी शियाओं को प्रसव पीड़ा हो रही है। महाराज, इतने ठंडे मौसम में तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं 6 महलों की प्रभारी हूँ और शाही संगिनी शियाओ शाही वारिस को जन्म देने वाली हैं। मैं चिंतित हूँ। तुम भी? बुरा हुआ, शाही संगिनी शियाओं ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया है। क्या? मृत बच्चा? महाराज, 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 जल्दी हमारे बच्चे को देखिए। महान वेई राजवंश का पहला शाही राजकुमार। शाही संगिनी शियाओ, बच्चा चला गया। नहीं, नहीं, वह महान वेई राजवंश का पहला शाही राजकुमार है। वह भविष्य का युवराज है। वह कैसे मर सकता है? महाराज, शाही संगिनी शियाओ, शांत हो जाओ। चू वेयांग, मुझे पता था ये तुम ही हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। महाराज, मुझे बचाओ। शियाओ जुआ हुआ, क्या तुम पागल हो गई हो? महाराज, उसने हमारे बच्चे को मार डाला। मैं उसे मार डालूंगी। सैनिकों, शाही संगिनी शियाओ ने शाही संगिनी पर हमला किया है। उसे तुरंत लाठी से मार दो। मैं उसे मार डालूंगी। मैं उसे मार डालूंगी। महाराज, महाराज, चू वेयांग एक राक्षसी शाही संगिनी है। वह एक राक्षसी शाही संगिनी है। सैनिकों, इन दोनों को तुरंत लाठी से मार डालो। शाही संगिनी जी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। महारानी जी, जोर लगाइए। महारानी जी, महाराज, शाही संगिनी रोंग की हालत ठीक नहीं है। महाराज, आप अंदर नहीं जा सकते। महाराज, यह प्रसव कक्ष अपवित्र है। आप यहाँ कैसे आ गए? वेयांग, मैं तुम्हारे साथ रहने आया। शाही संगिनी रोंग को भारी रक्तस्राव के संकेत है।
यदि सबसे बुरा होता है तो माँ को बचाना होगा। माँ को बचाओ। उसने जरा भी झिझक नहीं दिखाई। जियांगचेंग, क्या तुमने सुना नहीं? मैं चाहता हूँ कि तुम शाही संगिनी रोंग की सुरक्षा सुनिश्चित करो। जी महाराज। महाराज को बधाई हो एक शाही राजकुमार के जन्म पर। मेरा आदेश सुनाओ, पूरी दुनिया को सूचित करो। शाही संगिनी रोंग ने शाही राजकुमार को जन्म दिया है और अब उन्हें महारानी के पद पर नियुक्त किया जाता है। महारानी जी, आपको हजार हजार साल की आयु हो। स्वीकृति, उपस्थिति, आदरणीय व्यक्ति, उपपत्नी, शाही पत्नी, शाही संगिनी। अब मैं आखिरकार धीरे धीरे महारानी के पद पर पहुंच गई हूँ।